हाय गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस आज अपनी पार्टनरशिप की क्लास नंबर थर्ड, लेक्चर नंबर थर्ड। और आज जो सर लेक्चर नंबर थर्ड होगा वो टोटली फुल्ली डेडिकेटेड होगा सर आपकी लास्ट टू क्लासेस के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे सर। तो लास्ट टू क्लासेस में जो सर हमने आईओसी मतलब इंटरेक्शन कैपिटल एंड आईओडी मतलब इंटरेक्शन ड्राइंग के जितने भी कॉन्सेप्ट सीखे थे विद एग्जांपल्स, जो कल अपन ने कॉन्सेप्ट सीखे थे जो आपकी सर आपने अपनी कॉन्सेप्ट कॉपी में लिखे होंगे, आज सर हम उनके ट्यूशंस करने वाले हैं सर। टोटली पूरी क्लास सर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे होगी। तो सर प्लीज अगर आप सीए फाउंडेशन वाले बच्चे हो तो कैलसी साथ में लेके बैठे, और अगर आप क्लास 12th के बच्चे देख रहे हैं तो सर वो बिना कैलसी के ही सॉल्व करेंगे, जस्ट बिकॉज बोर्ड में सर कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। ठीक है, यस सर। तो सर आज की अपनी क्लास प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन आईओडी एंड आईओसी, जैसा आपको सर स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। और सर मैंने आपको यहाँ पे बोला कि मैं जो सोर्स यूज करूंगा, जो मैं सर सोर्स यूज करूंगा वो सोर्स एक तो होगा सर आपका आईसीआई का स्टडी मटेरियल, और एक होगा सर आपका क्लास 12th का जो एनसीईआरटी की बुक होती है ना सर, जो एनसीईआरटी जो बुक होती है वो बुक सर अपन क्या करेंगे आज ट्यूशन सॉल्व करेंगे। क्लियर? यस सर। तो सर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो सर क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जिसने क्लास नंबर 1 एंड क्लास नंबर 2 नहीं देखी है सर, प्लीज पहले वो क्लास नंबर 1 एंड क्लास नंबर 2 देखिए, ताकि आपको आईओडी एंड आईओसी के रिगार्डिंग फुल नॉलेज आ सके कि आईओसी एंड आईओडी कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे क्या होता है आईओडी एंड आईओसी के अंदर। क्लियर है? यस सर। तो सर सबसे पहले जो अपन स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे सर सबसे पहले अपन क्लास 12th की आरबीएससी क्लास 12th की जो सर एनसीईआरटी की बुक है उससे सॉल्व करेंगे। चाहे से सर बच्चा आपका आरबीएससी बोर्ड का हो या फिर सीबीएसई बोर्ड का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दोनों के लिए सर जो एनसीईआरटी की बुक है वो सेम रहती है, दोनों के जो कॉन्सेप्ट है वो सेम रहते हैं। तो सर लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। यस सर। तो आइए सर, ये है सर आपके पास आपका एनसीईआरटी का मॉड्यूल, ये है सर आपका एनसीईआरटी का मॉड्यूल है, जिसके अंदर सर आपका चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सर अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर सर आज हम डील करने वाले हैं आईओडी, इंटरेक्शन ड्राइंग एंड इंटरेक्शन कैपिटल के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है सर? यस। तो आते हैं अपन बात करते हैं आईओडी एंड आईओसी की रिगार्डिंग। जस्ट अ सेकंड, ये थोड़ा सा टाइम लेगा लोड होने में, जस्ट अ मिनट सर। ठीक है सर, लोड हो गया है। और ये देखते हैं सर अपना पेज नंबर 77 पे एग्जांपल नंबर 5 सर, इलस्ट्रेशन नंबर 5 आपका पेज नंबर 77 निकालिए सर फटाफट से, और इस क्वेश्चन को सर अपन अब सॉल्व करेंगे। सर पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है सर, अपनी अपनी बुक निकाल लीजिए। यस सर, पढ़िए सर क्या लिखा हुआ है। सलोनी एंड सृष्टि आर पार्टनर्स इन ए फर्म। सर फर्म में कितने पार्टनर, एक सलोनी और एक सृष्टि है, और उनका जो कैपिटल अकाउंट है सर कब, ऑन 1 अप्रैल 2019 को कितना बैलेंस शो करता है, 2 लाख एंड 3 लाख रुपी। सर ऑन 1 जुलाई 2019 को सलोनी ने इंट्रोड्यूस कर दिया एडिशनल कैपिटल ऑफ 50,000 एंड सृष्टि ने सर 60,000। ऑन 1 अक्टूबर सर सलोनी ने कितना विड्रॉ कर लिया था, 30,000 रुपी, एंड जनवरी 2020 में सृष्टि ने विड्रॉ कर लिया था सर 50,000 फ्रॉम देयर कैपिटल। ठीक है सर। इंटरेस्ट आपको देना है 8% पर एनम। आपको सर इंटरेस्ट पेबल ऑन कैपिटल आपको दोनों पार्टनर्स की क्या निकालनी है सर, कैलकुलेट करनी है। आपका फाइनेंशियल ईयर सर 2019-20 है। सर मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको एक बेसिक बात बता देता हूं सर, जब भी आपको बोला हो ना फाइनेंशियल ईयर एंड डेट ऑन 2020, तो डेट मीन्स कि सर आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है 31 दिसंबर 2020 को। लेकिन अगर ऐसे लिखा हुआ हो कि सर 2020/21, तो इसका मतलब है कि सर आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है 31 मार्च 2021 को। तो सर ये बेसिक डिफरेंस आपको अपनी कॉन्सेप्ट कॉपी में अगर आप लिख लोगे तो सर कोई गलत तो होगा नहीं ना। यस सर। तो सर राइट डाउन दीज 2 कॉन्सेप्ट्स इन योर कॉन्सेप्ट कॉपी, सो आप सर कुछ भी कंफ्यूजन ना रहे आपके दिमाग में। क्लियर है? यस सर। आइए यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज हुआ है सर, 2019-2020, इसका मतलब फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होता है सर आपका 31 मार्च 2020 को आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है। तो सर एक बात बताइए, स्टार्ट कब होता होगा, स्टार्ट है सर 1/4/2019। जनरली आपका फाइनेंशियल ईयर कितने मंथ्स का होता है सर, 12 मंथ्स का होता है। यस सर। आपको ये पता चल गया कि आपका ओपनिंग डेट क्या है फाइनेंशियल ईयर की, और आपको क्लोजिंग डेट क्या है फाइनेंशियल ईयर की। ठीक है सर। अब अपन एक एक पार्टनर की बात करते हैं। सबसे पहले सर अपन बात करते हैं सलोनी की। किसकी बात करते हैं सर, सबसे पहले अपन बात करते हैं सलोनी की। तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दूं। यस सर। सॉल्यूशन कैलकुलेशन ऑफ आईओसी। सर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आईओसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो सर क्या फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको अपनी कॉन्सेप्ट कॉपी में। यस सर, सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय 1/12। सर सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय 1/12 लिखवाया था। यस सर। किसका निकाल रहे हैं सर सबसे पहले अपन, सलोनी का।
ठीक है, तो सर कैसे निकालते हैं? सबसे पहले अपन पर्टिकुलर करते हैं, अमाउंट, मंथ्स और प्रोडक्ट, ये टेबल बनाते हैं। हाँ सर, यही वाली टेबल हम बनाते हैं। क्या ये टेबल बनाई थी अपन ने? यस सर। पर्टिकुलर में सर सबसे पहले अपन क्या डालते हैं? हमारा ओपनिंग कैपिटल। क्या डालते हैं सर? सबसे पहले हमारी हम ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कब की सर? फर्स्ट फॉर 2019 की ओपनिंग कैपिटल कितनी थी सर? किसकी? सलोनी की। सलोनी की थी सर कितने रुपए? 2 लाख रुपए। कितने रुपए थी सर? 2 लाख रुपए थी। सर एक मंथ क्या होता है? मंथ होते हैं सर जब से आपने पैसा लगाया तब से लेकर ईयर एंड। तो सर उसने पैसा कब लगाया? 1 अप्रैल 2019 को लगाया। ईयर एंड कब हो रहा है सर आपका? 31 मार्च 2020। डेट मीन सर 12 मंथ्स। तो ये हो गया सर आपके पास 24 लाख रुपीज। समझ में आया या नहीं आया सर? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फिर उसके बाद क्या बोला है सर? सलोनी ने। फिर सर ओनली अब सलोनी का ट्रांजेक्शन पढ़ना है आपको। सलोनी ने इंट्रोड्यूस करी एडिशनल कैपिटल कितने रुपए की सर? 50,000 रुपए की। कब? ऑन 1 जुलाई 2019। तो सर 1 जुलाई 2019 को एडिशनल कैपिटल आपने इंट्रोड्यूस करी। सर क्या एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी सर आपने? कितने रुपए की? 50,000 की। कितने रुपए की सर? 50,000 की इंट्रोड्यूस करी है। यस सर, 50,000 की इंट्रोड्यूस करी। कब करी? 1 जुलाई को। तो सर जुलाई से लेकर ईयर एंड, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो सर कितने महीने हो गए सर? ये 9 मंथ्स हो गए। तो 9 मंथ्स हो गए तो सर ये आपके पास कितना हो गया सर? 4,50,000 हो गया। क्या बात समझ में आई क्या? यस सर। अब देखो सलोनी, फिर आ गया सर सलोनी वापस यहाँ पे। सलोनी ने सर विड्रॉ करा था कितने रुपए सर? 30,000 रुपए विड्रॉ कर लिए सर। अब एक बात बताओ सर, ये विड्रॉ सर मैं क्या मानूं? क्या ये प्रॉफिट में से विड्रॉ हुआ है या कैपिटल में से विड्रॉ हुआ है? आपके दिमाग में डाउट आएगा सर कि ये प्रॉफिट में से विड्रॉ हुआ है या फिर कैपिटल में से विड्रॉ हुआ है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, तो आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या आपको क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट या लॉस गिवन है क्या? नो सर, इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस गिवन नहीं है। अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस गिवन नहीं है तो इसका मतलब ये ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट नहीं है। ये कौन सी ड्रॉइंग्स है? ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। मतलब ये कौन सा विड्रॉ है सर? विड्रॉ फ्रॉम कैपिटल। क्लियर है? यस सर। कब करा सर उसने? ऑन 1 अक्टूबर को करा। कब करा सर? 1 अक्टूबर 2019 को सर उसने क्या करा? DOC, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। कितने रुपए की सर उसने ड्रॉइंग्स कर ली कैपिटल में से? 30,000 की। कितने रुपए की कर ली सर? 30,000 की। नेगेटिव? यस सर। सर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ्स हो गए सर? 6 मंथ्स हो गए। यस सर। तो कितना हो गया? 1,80,000। क्लियर है क्या? क्लियर सर? यस। कितना आ गया? 1,80,000। ये नेगेटिव में आएगा। यस सर। आगे देखिए सर, अब आगे आपके पास कितना आता है? देखिए 24 लाख प्लस 4,50,000 माइनस 180 लाख माइनस 1,80,000। और देखिए सर सलोनी से रिगार्डिंग कुछ और भी है क्या? नो सर, सलोनी के रिगार्डिंग और कुछ भी नहीं है। तो सर फटाफट से इसका टोटल कीजिए, कितना आता है सर? 24 लाख प्लस 4,50,000 माइनस 1,80,000। टोटल कितना हो जाता है सर आपके पास? आपके पास हो जाता है सर टोटल कितना हो जाता है? 26,70,000। कितना हो जाता है सर? 26,70,000 आपके पास हो जाता है सर सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट, जिससे अपन क्या कहते हैं सर? इफेक्टिव कैपिटल भी कहते हैं। हाँ सर। तो सर जो बच्चा अभी के सॉल्यूशन को अपनी कॉन्सेप्ट कॉपी से अगर टैली कर रहा होगा तो आप देख रहे हो कि सर मैंने मेरा फॉर्मेट नहीं बदला, मैं मेरे फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही काम कर रहा हूं ताकि आपको अंडरस्टैबिलिटी और अच्छी तरह हो सके। क्लियर है? यस सर। तो सर आपने देखा होगा जब मैंने आपको क्लास नंबर 1 कराई थी तो उसमें मैंने आपको इंटरेस्ट कैपिटल डिस्कस किया था, तो सेम इसी तरीके से मैंने आपको डिस्कस किया था। क्लियर है? यस सर। तो अब आपको निकालना है, तो सर फॉर्मूला क्या होता है आईओसी का? सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट। सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय 1/12। तो सर सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट कितना है हमारे पास? 26,70,000 इज आवर सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट। सर रेट कितनी है? सर रेट है 8%। कितना परसेंट है सर रेट आपका? 8% की रेट है, मल्टीप्लाई बाय 1/12। तो सर बताइए आपके पास कितना बचता है? 26,70,000 मल्टीप्लाई बाय 8% डिवाइड बाय 12। सर आपके पास कितना इंटरेस्ट आ गया सर? इंटरेस्ट आता है सर 17,800 रुपये आपके पास सर इंटरेस्ट आया। समझ में आई या नहीं आई बात? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ सर? समझ में आया? यस सर। अब अपन बात करते हैं सर किसकी? सलोनी के बाद अपन जो बात करेंगे, अब बात करेंगे सर अपन सृष्टि की। किसकी बात करेंगे सर? सृष्टि की बात करेंगे। ठीक है? यस सर। आइए सृष्टि की बात करते हैं सर। सृष्टि के अंदर क्या लिखा हुआ है सर? उसकी ओपनिंग कैपिटल कितनी थी? 3 लाख रुपए थी। यस सर। अब मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूं ताकि आपका फोकस बना रहेगा। इसकी ओपनिंग कैपिटल कितनी थी सर? 3 लाख रुपए थी। तो आइए सर
सृष्टि की बात करते हैं, वही पर्टिकुलर, वही आपका अमाउंट, वही आपका मंथ और वही आपका सर प्रोडक्ट। ठीक है, पर्टिकुलर में वही सर आपकी ओपनिंग कैपिटल कितनी थी सर इसकी 3 लाख रुपए थी। कितने रुपए थी सर 3 लाख रुपए। तो ओपनिंग कैपिटल कब सर 1 अप्रैल को, यस सर। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च कितने महीने हो गए सर 12 महीने हो गए, यस सर। तो कितने रुपए हो गए 36 लाख रुपये हो गया, यस सर। कितने रुपए हो गए सर 36 लाख रुपये हो गया, यस सर 36 लाख रुपये हो गया। आगे देखिए सर सृष्टि ने और कुछ कराया क्या सर सृष्टि हाँ सर ये रहा सृष्टि ने सर 60,000 रुपए की एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है सर। कब करी है, ऑन 1 जुलाई 2019। ऑन 1 जुलाई 2019 को सृष्टि ने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी सर। कितने रुपए की सर 60,000 की। कब, ऑन 1 जुलाई को सर। तो 1 जुलाई से सर 31 मार्च, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, सर कितने महीने हो गए सर 9 मंथ्स हो गए, यस सर। तो कितना हो गया 5,40,000, यस सर। आगे फिर उसके बाद सर देखो सृष्टि ये रहा सर सृष्टि ने सर क्या करा, विड्रॉ कर रहा है 15,000 फ्रॉम देयर कैपिटल। साफ साफ कह दिया सर सृष्टि के लिए कि सृष्टि ने अपनी कैपिटल में से विड्रॉ करा है। तो उसको तो अपन अब ज्यादा कंफ्यूजन वाली चीज ही नहीं है। जब क्वेश्चन ने क्लैरिफाई कर दिया कि जो 15,000 रुपए निकाले हैं उसने अपनी कैपिटल में से निकाले हैं। तो फिर कब निकाले सर, जनवरी 2020 में। जनवरी 2020 में उसने क्या निकाले सर 15,000 रुपए निकाले। तो ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल सर कितने रुपए निकाले सर उसने 15,000 निकाले ना, हाँ सर 15,000 निकाले कब, जनवरी 2020 में। तो सर जनवरी, फरवरी, मार्च सर कितने महीने के लिए निकाले, 3 महीने के लिए निकाले। तो बताइए सर 45,000 यहाँ से माइनस कर देंगे, यस सर। तो अब बताइए आपके पास इफेक्टिव कैपिटल कितनी है सर, क्योंकि अपन इसको क्या कहते हैं, सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट को सर अपन इफेक्टिव कैपिटल भी कहते हैं, यस सर। तो देखिए सर 36 लाख प्लस 5,40,000 माइनस 45,000 कितना आया सर 40,95,000 आ गया, यस सर। आईओसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर, लिखिए आईओसी का फॉर्मूला। लिखना पड़ेगा सर आपको एग्जाम में, तभी आपको सर एग्जाम में नंबर मिलते हैं। क्यों सर, क्योंकि अगर मान लो आपका फॉर्मूला गलत हो गया, मतलब आपका सर कैलकुलेशन गलत हो गई, और अगर आपने फॉर्मूला लिखा है सही, तो सर फिर भी आपको आधे मार्क्स मिल सकते हैं। 40,95,000 मल्टीप्लाई बाय रेट सर 8%, मल्टीप्लाई बाय 1/12। बताइए सर आपके पास कितना आता है, मल्टीप्लाई बाय 8% डिवाइड बाय 12 सर कितना आता है सर आपके पास 27,300 रुपी सर मेरे पास क्या आ गया आईओसी। बताइए सर क्या समझ में आया क्या आपको, सलोनी और सृष्टि का एक बार आंसर चेक कर ले क्या, यस सर। देखिए सर सलोनी का क्या सर 17,800 आ रहा है, यस सर। और सर सृष्टि का, एक सेकंड सर, सृष्टि का आंसर इन्होंने गिवन नहीं है। सृष्टि का आंसर देखो सर इनका टोटल ही करना भूल गए, टोटल करके देखिए क्या सर इतना ही आ रहा है क्या जितना अपने आ रहा है, कितना आ रहा है सर इनके, सर देख एक सेकंड सर, इन्होंने थोड़ा सा सर आगे कंफ्यूजन कर रखा है। देखिए सर इन्होंने यहाँ पे देखो गलती कर रखी है। जब अपन इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये सर 300 ना आके ये आता है सर आपके 600, एक सेकंड सर 3,45,000 मल्टीप्लाई बाय 8% डिवाइड बाय 12 इंटू 3 6,900 आता है। तो सर जब अपन इसका और इसका टोटल करेंगे तो सर आपका वही आंसर आएगा जो भी मैंने आपको निकलवाया 27,300। बताइए सर क्या आपको लॉजिक क्लियर हुआ, क्या समझ में आया क्या सर, क्या आपने यही आंसर आ रहा है, यस सर। बताइए सर समझ में आया क्या। तो सर आपको एकदम सिंपल एंड शॉर्ट तरीके से मैंने आपको ये करवाया, आपने आई थिंक इसका सॉल्यूशन उतार लिया क्या मेरे साथ, यस सर। और सर अपनी बुक में जाके सही भी कर लीजिए सर, आपकी बुक में सही भी कर लीजिए। आपकी बुक के अंदर इसको 300 को काट के सर 16,900 करिए और इन तीनों का टोटल करके सर आप 27,300 लिखिए। समझ में आया, यस सर। आगे चले, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 6, इलस्ट्रेशन नंबर 6 सर। इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है सर ये, आप इसको 5 स्टार मार्क कर लीजिए सर, या फिर इसको आप LDR मार्क कर लीजिए। जस्ट बिकॉज सर अगर आप ये करके जाते हो ना तो सर आपके पूरा कॉन्सेप्ट आपका इंटरेक्शन कैपिटल का क्लियर हो जाएगा। यस सर, ठीक है स्टार्ट करें। यस देखिए सर क्या लिखा हुआ है, पढ़े सर। यस, जॉस एंड क्रिश आर पार्टनर्स sharing profit and loss ratio in a ratio of 3:1 and their capital at the end of the financial year 2015-16 worth 1,50,000 and 17,000। सर इसने क्या पढ़ा, क्या समझे सर आप, क्या लिखा हुआ है सर। दो पार्टनर हैं जॉश और क्रिश नाम के, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है, उनकी कैपिटल
at the end of the financial year 2015 and 16 were 1,50,000 and 75,000। मतलब सर आपको 15-16 की क्लोजिंग की कैपिटल दे रखी है। यस सर, और मैंने भी आपको बताया जब भी इस तरीके का ईयर होता है इसका मतलब ये 31 मार्च 2016 की आपको कैपिटल गिवन है 1,50,000 एंड 75,000। एम आई राइट? यस सर, बहुत बढ़िया सर, अगर आपको भी समझ में आ रहा हो तो। आगे क्या लिखा हुआ है सर? ड्यूरिंग द ईयर 2015 एंड 16 जोश ड्रॉइंग्स वर 20,000 and the drawings of Krish were 5,000 which had been duly debited to the partner's capital account। सर सिंपल सी बात है, हमारे को भी पता है ड्रॉइंग्स पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड ही जाती है। कोई बात नहीं सर, मैंने नहीं सिखाया आपको, आगे आने वाली क्लासेस में अपन पूरा पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है तब समझेंगे। लेकिन सर आपको इतना तो पता है ना कि उसने कितनी ड्राइंग करी है, जॉश ने 20,000 की। मैं इधर डेटा लिखता रहता हूं ताकि आपको समरी बना देता हूं। इधर 20,000 की ड्राइंग हुई है और इधर कितने की ड्राइंग हुई है? 5,000 की। ये क्या है सर? ड्राइंग्स। सर ये कौन सी ड्राइंग्स है? क्या ये ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है या ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल? जस्ट बिकॉज सर क्वेश्चन इज नॉट मेंशन, क्योंकि सर क्वेश्चन ने तो मेंशन ही नहीं करा कि ये कौन सी ड्राइंग्स है। सर यू शुड नो अबाउट इट ना, कि सर आपको पता होना चाहिए इसके बारे में कि क्वेश्चन ने तो मेंशन ही नहीं करा कि ये कौन सी ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। तो सर आइए अपने कॉन्सेप्ट कॉपी में, लेक्चर नंबर 2 की कॉन्सेप्ट कॉपी में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कब आपको डीओपी मानना है, कब आपको डीओसी मानना है। इस क्वेश्चन में क्या आपको प्रॉफिट गिवन है क्या? हाँ सर ये रहा इस क्वेश्चन में प्रॉफिट, ये रहा सर इस क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन है सर, ये रहा बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट कैपिटल फॉर द ईयर। कितना है सर? 16,000 रुपए का मेरा प्रॉफिट गिवन है। तो मैंने क्या कहा था, अगर आपके पास प्रॉफिट गिवन हो या फिर लॉस गिवन हो और क्वेश्चन साइलेंट हो अबाउट द ड्रॉइंग्स, देन वी विल अज्यूम दैट कि इट इज ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। क्या सर आपको समझ में आया कि ये ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट क्यों है? यस सर, समझ में आ गया। सर बच्चों का पहला डाउट ये होना चाहिए था इस क्वेश्चन में कि सर ये ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है, ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। क्लियर है? यस सर। पढ़े सर आगे। प्रॉफिट कितना है सर हमारे पास? प्रॉफिट है सर हमारे पास 16,000 रुपए का, एंड द सेम हैड ऑल्सो बीन डेबिटेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है। क्रिश हैड ब्रॉट एडिशनल कैपिटल ऑफ 16,000। सर क्रिश मतलब ये, इसने सर 16,000 रुपए की एडिशनल कैपिटल लेकर आया। कब सर? 1/10/2015 को। ठीक है सर। कैलकुलेट करना है सर आपको इंटरेस्ट एंड कैपिटल एट द रेट 12%। सर आपको आईओसी कैलकुलेट करना है एट द रेट 12% पर एनम के बेसिस पे, एंड सर आपको फॉर द ईयर 15-16, मतलब सर आपका किस ईयर के लिए? 15-16 के लिए। किस ईयर के लिए सर? 15-16 के लिए। तो सर ईयर कब एंड हो रहा है आपका? 31 मार्च 2016 को एंड हो रहा है। यस सर। लेकिन सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में बताइए क्या गिवन नहीं है? सर इस क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है सर। एक बात बताइए सर, अगर आप किसी बिजनेस में अगर आपने ओपनिंग कैपिटल लगाई होगी तभी तो आपके पास क्लोजिंग कैपिटल आई होगी। तो सर इस क्वेश्चन में हमारे को ओपनिंग कैपिटल ही गिवन नहीं है। और सर आपको पता है कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट नोट्स लिखवाए थे कि क्वेश्चन में अगर आपके पास ओपनिंग कैपिटल गिवन ना हो, देखिए सर मैं आपको दिखा भी देता हूं लेक्चर नंबर 2 के जो आपको मैंने नोट्स लिखवाए थे, लेक्चर नंबर 1 के, सॉरी। ये देखिए सर, अगर आपको क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन ना हो, देखिए सर इजीली देखिए सर, इसको क्या लिखा हुआ है? अगर क्वेश्चन में सर आपके पास ओपनिंग कैपिटल गिवन ना हो तो दो फॉर्मूले होते हैं सर, क्या फिक्स्ड कैपिटल है या फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, लिखवाया था। यस सर। और उसके रिगार्डिंग सर अपन ने 2 एग्जाम्पल करे थे, एग्जाम्पल नंबर 1 एंड सर एग्जाम्पल नंबर 2। क्लियर है क्या? यस सर। तो अपन को इसी कॉन्सेप्ट को सर इस क्वेश्चन में अप्लाई करना पड़ेगा। सर मैं क्या बता रहा हूं, अगर आपने मेरे कॉन्सेप्ट नोट्स को ढंग से समझ लिया, ढंग से पढ़ लिया ना सर, अगर आप लास्ट डे पे उन्हीं को पढ़ गए सर, तो ये क्वेश्चन तो आपको बच्चे लगेंगे सर, बच्चे, छोटे बच्चे, मुन्ने से बच्चे सर। आइए बात करें सर इसको। यस। तो सर सबसे पहले अपन को क्या निकालना पड़ेगा? सबसे पहले सर इस क्वेश्चन में अपन को निकालना पड़ेगा, इसका सॉल्यूशन करता हूं सर मैं आपको यहाँ पे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप नंबर 1 क्या करनी पड़ेगी सर मेरे को? सबसे पहले करनी पड़ेगी सर कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा सर मेरे को? मेरा ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी सर। अब सर ओपनिंग कैपिटल किस किस के लिए निकालूंगा? जोश के लिए भी निकालूंगा और क्रिश के लिए भी निकालूंगा। क्लियर है क्या? यस सर। सर ये ओपनिंग कैपिटल निकालने से पहले हमारे को ये तो पता होना चाहिए ना कि कौन सा मेथड है, फिक्स्ड मेथड या फ्लक्चुएटिंग मेथड, क्योंकि आपके नोट्स में तो दोनों मेथड दे रखे हैं। तो सर एक बात बताऊं मैं आपको,
इस क्वेश्चन में सर कहीं लिखा हुआ है क्या फिक्स्ड कैपिटल मेथड? नहीं लिखा हुआ। क्या इस क्वेश्चन में कहीं आपको करंट अकाउंट बोला है क्या? नहीं बोला। तो ध्यान रखना सर, अगर ये दो वर्ड बोलेगा तो ही आपको फिक्स्ड कैपिटल मेथड अप्लाई करना है, अदरवाइज आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना है सर? फ्लक्चुएटिंग मेथड। क्या सर इस चीज को अपन कॉन्सेप्ट कॉपी में लिख ले क्या? यस सर। तो लिखिए सर अपनी कॉन्सेप्ट कॉपी में, यहाँ पे लिखवा रहा हूं, आप इसको अपनी कॉन्सेप्ट कॉपी में नोट डाउन करिएगा सर। ठीक है, क्या बोला मैंने? इफ क्वेश्चन स्पेसिफाई फिक्स्ड मेथड या करंट अकाउंट, then we will follow fixed method, else मतलब otherwise we will follow fluctuating capital method, fluctuating capital method। क्या सर ये आप नोट्स में लिख सकते हो क्या? हाँ सर, क्योंकि नोट्स के अगर 2 पन्ने भरेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता सर, लेकिन अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया और अगर आपको एग्जाम में अगर ये पॉइंट याद रहा तो सर आपके बल्ले बल्ले हो जाएंगे। आई बात समझ में? यस सर। तो इसको फटाफट से नोट डाउन कीजिए सर, इस कॉन्सेप्ट को लिख लिया? यस सर। आइए, तो सर कौन सा मेथड लगाएंगे इस क्वेश्चन में अपन? फ्लक्चुएटिंग मेथड। कौन सा सर? फ्लक्चुएटिंग मेथड। क्यों लगाएंगे समझ में आया? यस सर, जस्ट बिकॉज क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड अबाउट द करंट अकाउंट, देन वी विल फॉलो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। यस सर। तो आइए, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड हो या फिर फिक्स्ड कैपिटल मेथड हो, सबसे पहले अपन किससे स्टार्ट करते हैं? हमारी क्लोजिंग कैपिटल। बताइए सर दोनों की क्लोजिंग कैपिटल कितनी है सर? इसकी है सर 1,50,000 और इसकी है सर 75,000। कहां से पता चला सर? सर देखो मैंने क्वेश्चन की समरी बनानी थी, तो सर समरी बनाना बहुत अच्छी बात है। समरी बनाने से सर क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट हो जाता है सर। फिर उसके बाद हम सर इसके अंदर क्या जोड़ते हैं? हम वो सारी चीजें जोड़ते हैं सर, हम वो सारी चीजें जोड़ते हैं जो हमने पहले माइनस करी थी। हम वो सारी चीजें जोड़ते हैं सर जो हमने पहले माइनस करी थी। तो अब क्या क्या माइनस किया होगा आपने पहले? सर ड्राइंग्स माइनस किया होगा, तो वापस आप क्या करोगे सर? ड्राइंग्स को ऐड करोगे। सर कौन सी ड्राइंग्स? मैंने आपको बताया था सर फ्लक्चुएटिंग के अंदर चाहे से वो आउट ऑफ प्रॉफिट हो या फिर वो आउट ऑफ कैपिटल, दोनों ही ऐड होती है। बाय द वे इस क्वेश्चन में सर आपको आउट ऑफ कैपिटल गिवन नहीं है। कौन सी गिवन है सर आपको? आउट ऑफ प्रॉफिट। कितनी गिवन है सर? 20,000 और 5,000। तो सर जोड़िए 20,000 और 5,000। बताइए सर क्या समझ में आ रहा है क्या? यस सर, लॉजिक क्लियर हो रहा है। आगे फिर बताइए, मैंने आपको क्या बोला था सर? और क्या चीजें जोड़ते हैं सर? आईओडी जोड़ते हैं। क्या इस क्वेश्चन में सर आईओडी गिवन है क्या? देखिए सर, क्या इस क्वेश्चन में आईओडी गिवन है क्या? नो सर, इस क्वेश्चन में आईओडी भी गिवन नहीं है। फिर क्या जोड़ते हैं सर? हम लॉस का शेयर जोड़ते हैं। क्या सर लॉस है क्या? देखिए सर, नहीं सर, लॉस भी गिवन नहीं है। और क्या जोड़ते हैं? देखिए सर अपने कौन सा कॉपी में आइए, देखिए सर, आपको यहां से देखते रहिए सर ताकि आपको क्रॉस रेफरेंस बनता रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आईओडी जोड़ते हैं, है ही नहीं। डीओसी जोड़ते हैं, है ही नहीं। डीओपी जोड़ते हैं, जोड़ दिया। लॉस का शेयर है ही नहीं सर, प्रॉफिट हो रहा है क्वेश्चन में। समझ में आई क्या बात? यस सर। और क्या माइनस करते हैं सर? हम माइनस करते हैं सर हमारा प्रॉफिट शेयर को। क्या माइनस करते हैं सर? हमारा प्रॉफिट शेयर माइनस करते हैं। तो बताइए सर इस क्वेश्चन में कितना प्रॉफिट हो रहा है? सर इस क्वेश्चन में प्रॉफिट हो रहा है 16,000 का। कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है सर? इस क्वेश्चन में 16,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अब ये 16,000 रुपए के प्रॉफिट को सर हम किस में बांटेंगे? जॉस में और क्रिश में। यस सर। किस रेशियो में बांटेंगे सर? जिस रेशियो में वो प्रॉफिट बांटते हैं। सर किस रेशियो में बांटते हैं? 3:1 में। किस रेशियो में बांटते हैं सर? वो 3:1 में बांटते हैं। अब सर आपको अपनी कॉन्सेप्ट कॉपी में जाइए, आपको मैं प्रॉफिट बांटना भी बता देता हूं। कॉन्सेप्ट कॉपी में लिखिए, अगर आपको किसी चीज को A/B में बांटना है तो सर फर्स्ट पर्सन के हाथ में कितना आएगा? लिखिए, मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट पर्सन के हाथ में आएगा सर A/A+B मल्टीप्लाई बाय नेट प्रॉफिट। सेकंड पर्सन के हाथ में जो प्रॉफिट आएगा उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी सर? B/A+B इंटू नेट प्रॉफिट। बताइए सर क्या आप इसको कौन सा कॉपी में लिख लोगे? हाँ सर लिखो, तो राइट डाउन सर, अभी लिखो सर ताकि कुछ भी छूटे नहीं बात के लिए। समझ में आया? यस सर। तो किस रेशियो में बांटना है सर? हमारे को 3:1 में बांटना है। तो देखो फर्स्ट पर्सन ये है, तो इसके लिए क्या बोला मैंने? A/A+B इंटू 16,000। तो A क्या है? 3 + 1 इंटू 16,000। तो कितना हो गया सर? ये 3/4 इंटू 16,000 दैट इक्वल्स टू 12,000। बताइए सर क्या समझ में आया क्या? यस सर। तो जोश में से कितना माइनस करेंगे?
12,000 कैसे निकाला सर, लिख लीजिए इधर 16,000 मल्टीप्लाई बाय 3/4 और इसमें 16,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4 कितना सर 4,000 इसमें से माइनस करेंगे, क्योंकि जो चीजें अपन पहले ऐड कर चुके हैं, प्रॉफिट अपन ने ऐड किया होगा पहले, तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद और अपन क्या सर लेस करते हैं, देखिए सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये रहा देखो सर क्या क्या माइनस करते हैं, सैलरी, कमीशन, बोनस, ये तीनों इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तीनों गिवन नहीं है, हाँ सर तीनों कुछ भी गिवन नहीं है, तो कर देंगे इसको नील नील, इसको नील नील और के में से 16,000 क्या करेंगे सर अपन माइनस कर देंगे। और बताइए सर उसके अलावा और कुछ क्या माइनस करते हैं सर, सैलरी, कमीशन, एसी, प्रॉफिट शेयर माइनस कर ही दिया, यस सर। देखिए सर अपने कौन सा कॉपी में आइए, और कुछ भी माइनस करते हैं क्या सर, देखो सैलरी कर दिया, बोनस कर दिया, कमीशन कर दिया, प्रॉफिट शेयर माइनस कर दिया, और इसके अंदर आप चाहो तो लिख सकते हो एडिशन कैपिटल भी, क्या लिख सकते हो सर आप इसके अंदर चाहो तो एडिशन कैपिटल भी माइनस होती है, जो कि सर अपन ने अपने जब एग्जाम्पल लिया था, जब अपन ने इस क्वेश्चन को समझा था क्लास नंबर 1 में, तो अपन ने एक एग्जाम्पल लिया था, एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल था जिसके अंदर सर मैंने सारी चीजें कवर करी थी। ये देखिए सर एडिशन कैपिटल भी कवर किया था, और इसको देखो सर मैंने यहाँ से माइनस भी किया था। समझ में आई क्या बात, यस सर। तो सर मैंने आपको क्लास नंबर 1 का भी रेफरेंस दे दिया, और क्लास नंबर 3 में अपन ने इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को अप्लाई भी कर दिया अपने एनसीईआरटी की बुक के अंदर। क्लियर है, यस सर। क्या एडिशन कैपिटल और किसने लगाई है क्या, नो सर, और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, यस सर। तो फटाफट सर क्या कर लें सर अपना ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर लें, यस सर। तो बताइए अपना ओपनिंग कैपिटल कितना आया, देखिए सर 75 + 5 80, 80 में से 4 गया सर 76, 76 में से सर 16,000 गए तो कितने बच गए सर हमारे पास 60,000 रुपये बच गया, कितने रुपये बच गया सर 60,000। ऐसे सर जोश का 150 में 20 जोड़ेंगे कितना आ गया सर 170 में से सर 12 माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे सर 12, तो कितना आ जाएगा सर 1,58,000। बताइए क्या सर समझ में आया या नहीं आया ओपनिंग कैपिटल निकालना, क्लियर है, यस सर। अब स्टेप नंबर 2 तो सर आपको ही पता है बहुत इजी होता है स्टेप नंबर 2 करना, क्या सर कैलकुलेशन ऑफ आईयूसी, क्या होता है सर फॉर्मूला, कैलकुलेशन ऑफ आईयूसी। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय 1/12। सबसे पहले किसकी निकालेंगे सर जॉस की, उसके बाद किसकी निकालेंगे सर क्रिश की, ठीक है, यस सर। क्या फॉर्मूला बनता है सर, वो एक टेबल बनती है पर्टिकुलर अमाउंट, मंथ्स एंड प्रोडक्ट। तो सर आपने एक चीज फोकस करी होगी सर, या फिर ऑब्जर्व करी होगी कि सर मैं मेरे पैटर्न नहीं बदलता, जस्ट बिकॉज सर अगर आप एक ही पैटर्न से पूरे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको उसकी अंडरस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी तरह से हो जाएगी। पर्टिकुलर में सर आपकी ओपनिंग कैपिटल कितनी आई सर, हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आई सर कितनी 1,58,000, इसकी कितनी आई 60,000। सर दोनों की एक साथ ही बना दूं, यस सर। एक सेकंड सर थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा ताकि थोड़ी सी जगह मिल जाए, ठीक है सर, यस ठीक है। इसका भी पर्टिकुलर अमाउंट, मंथ्स एंड प्रोडक्ट, क्लियर है, यस सर। ओपनिंग कैपिटल इसकी कितनी है 1,58,000 है, इसकी कितनी है सर 60,000 है। क्या सर ओपनिंग कैपिटल सर कितने महीने के लिए लगा रखी होगी सर 12 मंथ्स के लिए लगा रखी होगी, कितने महीने के लिए सर 12 मंथ्स के लिए, कितने महीने के लिए सर 12 मंथ्स के लिए लगा रखी होगी। तो सर मल्टीप्लाई करिए 1,58,000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो सर ये कितना आता है 18,96,000, और ये कितना आता है सर आपके पास 7,20,000। बताइए सर क्या लॉजिक क्लियर है क्या, यस। इसमें क्या जोड़ते हैं सर अपन अब एडिशनल कैपिटल। बताइए सर इस क्वेश्चन में किसने एडिशनल कैपिटल लगाई थी, सर इस क्वेश्चन में सिर्फ किसने एडिशनल कैपिटल लगाई थी, के ने लगाई थी। कितने रुपए की लगाई थी 16,000। कब लगाई थी 1 अक्टूबर 2015 को, 1 अक्टूबर 2015 को किसने लगाई थी सर के ने, तो मतलब जोश ने तो कुछ लगाई नहीं, नो सर। इसकी एडिशन कैपिटल लगाई 16,000, कब लगाई सर 1 अक्टूबर को। तो सर अक्टूबर से ईयर एंड, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने होगा सर 6 महीने, क्योंकि आपने पहले ही देख लिया होगा कि क्वेश्चन में कब ईयर एंड हो रहा है सर आपका, क्वेश्चन में ईयर एंड कब हो रहा है 31 मार्च 2016 को, क्लियर है क्या, यस सर। आइए तो कितना आ गया सर आपके पास 96,000, माइनस क्या करते हैं सर इसमें से अपन डीओसी। सर इस पूरे क्वेश्चन में किसी ने भी ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल नहीं करा, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या गिवन था हमारे पास ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, और ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट अपन इसके अंदर कंसिडर ही नहीं करते हैं, क्लियर है क्या, यस सर। तो फटाफट से सर इसका टोटल कीजिए कितना आ गया 18,96,000, और इसका टोटल कीजिए सर फटाफट से कितना आ जाता है 7,20,000 प्लस 96,000, कितना हो गया सर 8,16,000, क्लियर है, यस। इसे ही क्या कहते हैं सर अपन, इसे इफेक्टिव कैपिटल कहते हैं, यस सर, इसे ही हम इफेक्टिव कैपिटल कहते हैं। इसे सर हम क्या कहते हैं इफेक्टिव कैपिटल, क्या कहते हैं सर, इसे ही अपन इफेक्टिव कैपिटल कहते हैं, क्लियर है क्या, यस सर।
देखिए अब अपन को आईयूसी निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट कितना है 18,96,000 मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है सर 12%। कितना रेट है सर आपके क्वेश्चन में, देखिए कितना रेट है सर आपके क्वेश्चन में, सर क्वेश्चन में रेट कितना है 12% है। कितना है सर 12%, तो 12% मल्टीप्लाई करेंगे, यस सर, मल्टीप्लाई बाय 1/12। बताइए सर आपके पास कितना आता है, सर आपके पास आता है 18,960 रुपए इसको सॉल्व करने पर। क्लियर है क्या, यस सर। अब आ जाओ इस पर, इसका भी यही फॉर्मूला होता है, सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय 1/12। बताइए सर इसको सॉल्व कीजिए, कितना आता है 12% डिवाइड बाय 12 दैट इक्वल्स टू 8160। देखिए सर क्या यही आंसर आ रहा है क्या आपके एग्जाम में, मतलब आपके एनसीईआरटी की बुक में, हाँ सर यही आ रहा है 8160 और 81960। बताइए सर क्या आपको ये प्रेजेंटेशन समझ में आया या नहीं आया। पहले आपको ये स्टेप नंबर 1 यू करनी है पूरी। स्टेप नंबर 1 से सर आपको पहले पूरी ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। ओपनिंग कैपिटल निकालने के बाद सर आपको ये स्टेप नंबर 2 करनी पड़ेगी, जिसमें आपको दोनों का क्या निकालना पड़ेगा, आईयूसी निकालना पड़ेगा। समझ में आया, यस सर। अब एक बात देखिए सर, इस क्वेश्चन के अंदर इतने एडजस्टमेंट थे ही नहीं। देखिए सर इस क्वेश्चन के अंदर सैलरी नहीं था, कमीशन नहीं था, आईओडी नहीं था, लॉस नहीं था, लेकिन सर जो हमने क्वेश्चन हमारी जब इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे थे तब लिया था ये क्वेश्चन। इसके अंदर देखो सर सारी चीजें थी, इस क्वेश्चन के अंदर सारी चीजें थी। तो सर आप बताइए कौन सा क्वेश्चन करना लास्ट टाइम पे ज्यादा बेस्ट है सर, कॉन्सेप्ट कॉपी वाला। इस कारण से सर मैंने उसको कॉन्सेप्ट कॉपी में नोट करवाया, ताकि सर अब जब लास्ट टाइम पर आप रिवीजन करोगे आप सिर्फ कॉन्सेप्ट कॉपी को पढ़ के जाइए सर, आपको कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज होगी किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग। समझ में आई क्या बात, यस सर। देखिए इसके अंदर ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल भी था, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट भी था, दोनों टाइप की ड्राइंग्स थी, दोनों टाइप के अलग अलग आपको डेट गिवन थी। बट सर ये क्वेश्चन एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन था, लेकिन जो सर आपकी एनसीईआरटी का बुक का क्वेश्चन है वो एक बहुत ही बच्चा, एक बहुत ही छोटे लेवल का क्वेश्चन है। मैं रिकमेंड नहीं करता कि सर आप लास्ट डे पर कॉन्सेप्ट कॉपी वाला क्वेश्चन छोड़ के जाओ और इसको करके जाओ। मैं कहता हूं सर आप कॉन्सेप्ट कॉपी वाला क्वेश्चन जरूर करके जाना, जैसे इसको छोड़ जाना सर, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। समझ में आई या नहीं आई बात, यस सर। आइए अब बात करते हैं सर हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 7 की। किसकी बात करते हैं सर, हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 7 की। आइए सर, अनुपम अभिषेक आर पार्टनर्स इन ए शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन अ रेशियो ऑफ 3:2। किस रेशियो में बांटते हैं सर, 3:2 में। सर अभी मैं इस क्वेश्चन को आपको नहीं करवाऊंगा, इस क्वेश्चन को सर टू बी डिस्कस लेटर, जस्ट बिकॉज क्योंकि मैंने आपको अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कॉन्सेप्ट नहीं समझाया है। तो सर इसको अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, डेफिनेटली करेंगे सर। क्लियर है, यस सर। आइए अपने नेक्स्ट पर, यस सर। जस्ट अ सेकंड सर, ये लोड हो जाए एक बार। हाँ सर, धीरे धीरे लोड होता है सर ये। एक सेकंड सर। हाँ सर, इलस्ट्रेशन नंबर 8। आइए सर इलस्ट्रेशन नंबर 8 करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 8 क्या है सर, पढ़िए। जॉइन इब्राहिम, सर जॉइन और इब्राहिम एक ही है ये सर, ठीक है। जॉइन इब्राहिम में पार्टनर है इन अ मॉडर्न टूर्स एंड ट्रेवल्स, विड्रॉ मनी। क्या करता है सर, विड्रॉ मनी। अब सर ये कौन सी मनी, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, कैपिटल या फिर प्रॉफिट? क्योंकि अगर प्रॉफिट होगा तो उसे क्या कहेंगे, डीओपी, कैपिटल होगा तो उसे क्या कहेंगे, डीओसी। यस सर। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च, ठीक है सर, आपको ईयर एंड पता चल गया कब खत्म होता है। फ्रॉम हिज कैपिटल अकाउंट फॉर हिज पर्सनल यूज, अपने कैपिटल अकाउंट से पर्सनल यूज के लिए सर उसने क्या निकाला है, पैसा विड्रॉ करा है, ठीक है। यस सर। बट एक बात बताऊं सर मैं आपको, श्योरली एक बात बताऊं सर मैं आपको कि सर इस क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग गलत है। इसको अपने कैपिटल अकाउंट से ना आकर यहाँ पे सर ये जो है ना कैपिटल अकाउंट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे कैपिटल अकाउंट होगा तो वो फिर डीओसी हो जाता है, और आपको पता है डीओसी कभी भी आईओडी की कैलकुलेशन में काम नहीं आता। कैसे सर, ये कहाँ लिखवाया आपने? सर आइए अपनी लेक्चर नंबर 2 की जैसे ही कॉपी आप खोलोगे तो आपको भिड़ते ये दिखेगा सर, ये देखिए डीओपी और डीओसी की कैलकुलेशन, और डीओसी ओनली आईओसी की कैलकुलेशन में काम आता है, ना कि आईओडी की कैलकुलेशन में। तो इस कारण से सर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कीजिए, और इस क्वेश्चन को आप सर कैपिटल अकाउंट की जगह क्या लिखो सर, इधर लिखो आप फ्रॉम प्रॉफिट, फ्रॉम प्रॉफिट लिखिए सर। क्वेश्चन को मॉडिफाई कीजिए, क्योंकि सर क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग है सर, कॉन्सेप्चुअली सर इसके अंदर ड्राफ्टिंग मिस्टेक है, इस कारण सर आप इसको क्या करो, फ्रॉम प्रॉफिट करो। अब सर ये जैसे फ्रॉम प्रॉफिट होता है आपका डीओपी बन जाता है, और डीओपी सर आपके किस में काम आता है, आईओडी की कैलकुलेशन में, ठीक है सर। क्या निकालना है आपको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्या कैलकुलेट करना है सर आपको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसको ओ करो सर, बहुत ड्राफ्टिंग मिस्टेक रहती है सर एनसीईआरटी की बुक में, आप इसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करो। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव सिचुएशन, अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% पर एनम है
तो बताइए सर कितना रेट है आपका, 9% पर एनम आपकी रेट है। आपको क्या बोला है सर, आईओडी की कैलकुलेशन कीजिए। सर बहुत ईजी है, आपने तो इतने सारे एग्जांपल कर रहे हैं ना कॉन्सेप्ट कॉपी में, मैं क्या ही बताऊं सर, आपको ये क्वेश्चन खुद को करना चाहिए था, बट फिर भी मैं सर एक बार आपको करवा देता हूं ताकि आपको सर ऐसा न रहे कि मैंने रेगुलर क्लासेस ली सर से बट सर ने एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराया। मैं सर आपको जितने मोस्ट क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे आपको मैं सॉल्व करा दूंगा। क्लियर है? यस सर। आइए केस ए, केस ए की बात करते हैं सर सबसे पहले अपन। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, इफ ही विड्रॉ, यदि वो विड्रॉ करता है 3000 रुपी पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ मंथ। सर ये लाइन क्या बोल रही है सर, पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ मंथ। सर आपको पता है आईओडी निकालने के 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट वन इज लमसम मेथड, सेकंड वन इज प्रोडक्ट मेथड एंड थर्ड वन इज स्पेशल मेथड। सर लमसम मेथड कब लगता है, जब आपको पूरा अमाउंट एक साथ दे दे। क्या सर इसमें पूरा अमाउंट एक साथ दे दिया क्या? नो सर। दूसरा प्रोडक्ट मेथड कब लगता है, जब आपको डिफरेंट डेट पर डिफरेंट ड्राइंग गिवन हो। सर इसमें डेट्स तो गिवन ही नहीं है, ना ही डिफरेंट अमाउंट ऑफ ड्राइंग गिवन है, तो मतलब सर आपका ना तो प्रोडक्ट मेथड लगेगा ना ही आपका लमसम मेथड लगेगा। तीसरा कौन सा मेथड होता है सर आपका, स्पेशल मेथड, जिसमें क्या बोला था मैंने कि वो या तो मंथली ड्राइंग करता है या क्वार्टरली ड्राइंग करता है या फिर हाफ एयरली ड्राइंग करता है। और इस क्वेश्चन में सर वो कैसे ड्राइंग कर रहा है सर, वो इस क्वेश्चन में मंथली ड्राइंग कर रहा है। सर क्या कर रहा है इस क्वेश्चन में, वो मंथली ड्राइंग कर रहा है। ठीक है, तो सर इस क्वेश्चन में कौन सा मेथड अप्लाई होगा, स्पेशल मेथड अप्लाई होगा। यू शुड राइट डाउन सर हियर कि आपका कौन से मेथड से आप यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, स्पेशल मेथड। सर क्लियर है? यस सर। फॉर्मूला क्या होता है सर स्पेशल मेथड के फॉर्मूले का, पहले तो फॉर्मूला लिखेंगे सर। यस, क्योंकि मैंने आपको बताया था सर अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो भी जाती है और अगर आपने फॉर्मूला सही लिखा है तो सर आपको आधे मार्क्स मिलते हैं। क्लियर है क्या? यस सर। टाइम अपॉन 12 ये फॉर्मूला होता है। यस सर। देखिए सर ड्रॉइंग्स, सर 3000 रुपी पर मंथ निकाल रहा हूं। यस सर। ईयर कब एंड हो रहा है सर हमारा, 31 मार्च 2020 को। तो सर स्टार्ट कब हुआ होगा, 1 अप्रैल 2019। कॉमन सेंस है सर, क्योंकि जनरली ईयर कितने महीने का होता है, 12 महीने का। यस सर। तो सर आपने हर महीने 3000 रुपए निकाले और आपने टोटल कितने महीने तक निकाले, 12 महीने तक निकाले, जो कि सर बच्चा क्या कर जाता है, भूल जाता है सर इसको मल्टीप्लाई करना है। लेकिन सर आपको नहीं भूलना है, क्योंकि मैंने कसम खाई थी ना भूलने दूंगा ना भूलूंगा। क्लियर है क्या? यस सर। आगे फिर मल्टीप्लाई बाय रेट। सर रेट कितनी है, सर रेट है हमारे पास सर 9%। कितना रेट है सर हमारे पास, 9% रेट है। यस सर। मल्टीप्लाई बाय टाइम की तो सर माता फोड़ी थी। यस सर। अब एक बात बताओ, टाइम के लिए सर फॉर्मूला लिखाया था। सर फॉर्मूला तो याद ही नहीं है, याद करने की जरूरत ही नहीं थी। याद करते हैं सर अदर बच्चे, अपन तो सर फॉर्मूला समझते हैं और बनाते हैं। स्टार्टिंग कहां से चालू होती है सर, एन से। डिवाइड कहां से होता है, 2 से। सर क्या मंथली है क्या? यस सर। क्या बिगनिंग में निकाल रहा है क्या? यस सर। क्या बिगनिंग में निकाल रहा है क्या? हाँ सर बिगनिंग में निकाल रहा है। कब निकाल रहा है, बिगनिंग में। और आपको पता है सर जब भी स्टार्टिंग में निकालेगा तो प्लस होता है और मंथली है तो 1 होता है। बना फॉर्मूला? यस सर। और यहाँ पे एन क्या होता है, नंबर ऑफ ए मंथ्स इन ए फाइनेंशियल ईयर। नंबर ऑफ ए मंथ्स इन ए फाइनेंशियल ईयर। और इस क्वेश्चन में कितने मंथ्स है सर, 12 मंथ्स है एक फाइनेंशियल ईयर में। यस सर। 1 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया सर, 6.5। बताइए सर फटाफट से कितना आंसर आता है आपके पास, कितना आता है सर, 3000 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 9% डिवाइड बाय 12 इंटू 6.5 कितना आता है सर, एक सेकंड वापस कर लेते हैं सर। 3000 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 9% डिवाइड बाय 12 इंटू 6.5 कितना आता है सर, 1755 रुपीज सर हमारे पास आंसर आता है। बताइए सर क्या केस ए समझ में आया क्या? यस सर। अब निकालते हैं सर केस बी की बात करते हैं। केस बी क्या लिखा हुआ है सर, इफ एन अमाउंट ऑफ 3000 रुपी पर मंथ वॉज विड्रॉन बाय हिम एट द एंड ऑफ ईच मंथ। सर क्या लिख दिया, बताइए सर क्या लिख दिया, पर मंथ निकाल रहा है कोई बात नहीं, विड्रॉ कर रहा है कोई बात नहीं, बट एट द एंड ऑफ ईच मंथ सर कौन सा मेथड अप्लाई होगा सर, स्पेशल मेथड अप्लाई होगा। कौन सा मेथड अप्लाई होगा सर, स्पेशल मेथड अप्लाई होगा। तो सर केस नंबर बी, आइए सर केस नंबर बी की बात करते हैं अपन इस क्वेश्चन में। ठीक है, फॉर्मूला लिखिए सर। सबसे पहले कौन सा मेथड अप्लाई हो रहा है आपका, स्पेशल मेथड अप्लाई हो रहा है। कौन सा मेथड अप्लाई हो रहा है सर आपका, स्पेशल मेथड। तो सर फॉर्मूला क्या होता है, ड्रॉइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय सर टाइम अपॉन 12। क्लियर है क्या? यस सर। आइए सर देखिए क्या बोला है, 3000 रुपी पर मंथ। सर क्या लिखा हुआ है सर, 3000 रुपी पर मंथ। मैं 3000 रुपए पर मंथ निकालता हूं सर,
और मेरे कितने मंथ्स हैं सर इस फाइनेंशियल ईयर में? 12 महीने। तो सर मैं 12 बार निकालूंगा, जो कि बच्चे मल्टीप्लाई करना सर भूल जाते हैं, बट मैं कसम खाता हूं ना भूलूंगा ना भूलने दूंगा। मल्टीप्लाई बाय रेट सर 9%, यस सर। मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 12, सर टाइम की तो माता फोड़ी है, टाइम का फॉर्मूला बनाए, यस सर। एन से स्टार्ट होगा, डिवाइड बाय 2 होगा। सर एंड में निकाल रहा है ना, यस सर एंड में निकाल रहा है मतलब माइनस होगा, और मंथ लिया तो 1 होगा। सर एंड क्या होता है? नंबर ऑफ मंथ्स इन अ फाइनेंशियल ईयर, मतलब 12 महीने हैं, -1 डिवाइड बाय 2, दैट मीन्स सर कितना आ गया? 5.5 महीने। बताइए सर समझ में आया या नहीं आया? यस सर। तो फटाफट से कैलकुलेट कीजिए सर। 3000 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 9% डिवाइड बाय 12 इंटू 5.5 कितना आ गया सर? आपके पास रुपी आ गया 1485 रुपी, आपके पास आंसर आ गया। बताइए सर क्या आप लोगों को ये चीज समझ में आई या नहीं आई सर? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ में आया? यस सर। अब बात करते हैं सर हमारे केस नंबर सी की, ठीक है? यस सर। देखिए केस नंबर सी पढ़िए सर, क्या लिखा हुआ है? इफ द अमाउंट विड्रॉन वर 12,000 1 जून को, सर डिफरेंट डिफरेंट डेट पर सर डिफरेंट अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, यस सर। तो कौन सा मेथड अप्लाई होगा सर इसके अंदर? आपका प्रोडक्ट मेथड अप्लाई होगा सर। कौन सा मेथड अप्लाई होगा सर? आपका प्रोडक्ट मेथड अप्लाई होगा। कौन सा मेथड अप्लाई होगा सर? आपका प्रोडक्ट मेथड अप्लाई होगा। तो आइए सर फटाफट से अपन प्रोडक्ट मेथड अप्लाई कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन को सर मैं यही करवा दूं क्या सर? मैं इस क्वेश्चन को आपको यही करवा दूं क्या? यस सर, यही करवा दूं सर आपको इस क्वेश्चन को मैं, ताकि मेरे को बार बार सर वो क्या है स्लाइड को बार बार इधर उधर करना पड़ेगा। सब बढ़िया मैं आपको यही करवा देता हूँ। यस सर। केस नंबर सी दिखता भी रहेगा आपको यहाँ से, प्रोडक्ट मेथड। कौन सा मेथड लगा रहे हैं सर हमारे यहाँ पे हम क्वेश्चन में? प्रोडक्ट मेथड, ठीक है सर। फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट इंटू टाइम इंटू 1/12। क्या करते हैं सर? टेबल बनाते हैं। पर्टिकुलर अमाउंट मंथ्स प्रोडक्ट, यस सर, ठीक है। पर्टिकुलर में सर डीओपी लिखेंगे, यस सर, डीओपी और डीओपी। सर 12,000 रुपए निकाले इसने, एक निकाले सर उसने 8,000 रुपए, एक निकाले सर उसने 3,000 रुपए, एक निकाले सर उसने 7,000 रुपए, एक निकाले सर उसने 6,000 रुपए। क्लियर है? यस सर। कब निकाले उसने? जून को निकाले, 1 जून को निकाले। तो जून से लेकर ईयर एंड, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने हो गए सर? 10 महीने हो गए, यस सर। तो कितने रुपए हो गए? 1,20,000 रुपए, यस सर। फिर हमने कब निकाले? 31 अगस्त को। तो सर सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने महीने हो गए सर? 7 महीने हो गए। कितने सर? 56,000। सर फिर कब निकाले अपन ने? 30 सितंबर को। तो सर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, सर 6 मंथ्स हो गए। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। फिर कब निकाले अपन ने? नवंबर में। तो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 महीने हो गए सर, 28,000। फिर उसके बाद कब निकाले सर? 31 जनवरी को। तो फरवरी मार्च 2 महीने हो गए सर, 12,000 रुपए। बताइए सर टोटल कितना होता है सर आपके पास? 28,000 प्लस 12,000, 28 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 56 प्लस 120, दैट मीन्स सर 2,34,000 आपके पास सर कितना हो गया? टोटल ड्राइंग हो गया। फॉर्मूला सर सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट 2,34,000 मल्टीप्लाई बाय रेट 9% और मल्टीप्लाई बाय 1/12 करेंगे तो बताइए सर कितना आंसर आ जाता है आपके पास? बताइए सर कितना आंसर आ जाता है आपके पास? 2,34,000 मल्टीप्लाई बाय 9% डिवाइड बाय 12 करते हैं तो सर आपके पास आ जाता है ₹1,755 रुपी। बताइए सर आंसर चेक करें क्या यही आ रहा है क्या? हाँ सर देखो यही आ रहा है। क्या 14,850 आ रहा है? यस सर। क्या 755 आ रहा है क्या? हाँ सर देखिए यही आ रहा था। केस बी का इतना ही आ रहा था और केस सी का 1,755 ही आ रहा था। बताइए सर क्या आपको अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के इस एग्जाम्पल में कोई दिक्कत है क्या? नो सर, क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल अपन ने अपने कॉन्सेप्ट कॉपी में इतने सारे करे हैं ना सर कि इनको करने की जरूरत भी नहीं थी। ठीक है, यस सर। आइए क्या ये वाला क्वेश्चन आपसे हो जाएगा? यस सर, दिस इज योर होमवर्क। अगर सर फिर भी अगर आपको स्टिल इसमें कोई डाउट होता है तो सर आप मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए। वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको प्रोवाइड होगा सर। आप इस व्हाट्सअप नंबर से सर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। क्वेश्चन की फोटो के साथ जरूर व्हाट्सअप कीजिएगा सर, पिक जरूर डालिएगा क्वेश्चन की, ताकि मैं सर आपको इजीली क्वेश्चन बता सकूं। क्लियर है? यस सर। करना क्या है सर, इसके अंदर आपका ईयर कब खत्म हो रहा है? 31 दिसंबर को। तो बात खत्म सर अप्रैल में। अप्रैल से कितने महीने हो गए? 9 महीने।
जुलाई से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 6 महीने सर। दिसंबर 1 दिसंबर मतलब 1 महीना सर। और फिर मार्च 1 2020, मार्च 1 2020 देखना सर। अब मेरी बात सुनना सर, क्या लिखा हुआ है सर, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, एक सेकंड सर, सॉरी सर, ये पता है इधर गलती है, इधर मिस्टेक से सर ये 31 दिसंबर लिखा गया है, जबकि आपका फाइनेंशियल ईयर सर 31 मार्च 2020 को खत्म होता है सर। ये जो मैंने बताया वो 31 दिसंबर के अकॉर्डिंग बताया था, बट ये 31 दिसंबर नहीं है, ठीक है, ये 31 दिसंबर नहीं है सर। प्लीज़ इसको आप सही कीजिए। यहाँ पे सर आपके बहुत सारी एरर है सर, आपके इसमें क्या बोलते हैं, आपके ये स्टडी मटेरियल में सर, एनसीईआरटी की बुक में। तो यहाँ से इसको 31 दिसंबर को हटा के क्या कीजिए सर आप, 31 मार्च ईयर एंड होता है। तो सर अब आपको पता है 31 मार्च को खत्म होता है, तो अप्रैल से कितने महीने, 12 महीने। जुलाई से कितने, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने सर। और दिसंबर से कितने महीने सर, 1 दिसंबर से दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने सर। और मार्च 1 से 1 मार्च से तो सर सिर्फ कितना महीना सर, 1 महीना। क्लियर है क्या? यस सर। सर इसको प्लीज आप सही कर लीजिएगा, जहां जहां मैं आपको सर करेक्शन करा रहा हूं वहां वहां आप करेक्शन करते रहिएगा सर। क्लियर है? यस। क्या सर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना क्लियर हो गया? यस सर। क्या सर आपको समझ में आया? यस। आइए सर अपन एक बार थोड़े से पीछे के टेस्ट और नॉलेज के भी क्वेश्चन देख लेते हैं कि इनके अंदर कुछ ऐसा कोई एडिशनल क्वेश्चन है क्या। सर अगर रिपीटेड होगा तो मैं नहीं कराऊंगा, रिपीटेड क्वेश्चन सर आपको खुद को करना पड़ेगा। अगर फिर भी कोई डाउट आए तो सर आप मुझे, मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है मैंने आपको, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर सर आराम से डाउट मुझसे पूछ सकते हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। क्लियर है? यस सर। बट सर थोड़ा सा पेशेंस लेवल रखिएगा कि आप कहीं सोचो कि मैंने अभी डाउट भेजा तो सर अभी रिप्लाई करेंगे, सर इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर मी। ठीक है? यस सर। देखिए कुछ क्वेश्चन जो मैं आपको होमवर्क में दे सकता हूँ, या फिर सर जो आपको लगता हो कि आपको करना चाहिए, या फिर मैं इसको यहाँ कराऊँ। अभी ऐसा कोई क्वेश्चन मुझे ऐसा सर अभी तक तो कुछ नहीं दिखा, क्योंकि ये चीज़ अभी तक सर अपन ने पढ़ी नहीं है। एक सेकेंड सर, जस्ट मिनट। ये सर एक तो सर आपका क्वेश्चन नंबर 15 इस योर होमवर्क सर। इजीली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो सर, क्योंकि इसके अंदर आपको ओपनिंग कैपिटल लगानी है। या करवाऊं सर इस क्वेश्चन को मैं? सर एक बार चलो ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को समझा देता हूं सर, करना आपको है, मैं पूरा सॉल्यूशन नहीं कराऊंगा सर, करना आपको है। देखिए सर क्या लिखा हुआ है, सनफ्लावर है एंड पिंक रोज है। उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट करा सर 1 अप्रैल 2019 को। कितने रुपए की कैपिटल थी सर? 2.5 लाख रुपए की और 150 की। ऑन 1 अक्टूबर 2016 दे डिसाइडेड दैट, सर ये क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट लाइन थी जिसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता था। इसका आंसर इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ सर। देयर कैपिटल शुड बी 2 लाख रुपए ईच। उनकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए सर? 2 लाख रुपए होनी चाहिए। ठीक है? और सर आपको क्या बोला गया है, उसके लिए आपको सर आईओसी देना है, आपको 10% पर एनम का आपको आईओसी देना है। आपको आईओसी कैलकुलेट करना है सर। कब कैलकुलेट करना है? 31 मार्च 2020। मतलब हमारा ईयर एंड कब होता है? 31 मार्च 2020 को। और हमारा ईयर कब स्टार्ट होता है सर? 1 अप्रैल को। जस्ट बिकॉज सर क्योंकि 12 महीने होते हैं, आप 12 महीने पीछे चल जाओ तो 1 अप्रैल 2019 ही आता है। मतलब सर आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन है। यस सर। कितनी गिवन है सर? सन की और रोज की। ठीक है? सन की कितनी गिवन है सर? 2,50,000 है। ये आपकी 1,50,000 है। ठीक है सर। इस पता है जो मैंने आपको लाइन हाईलाइट करी है, वो लाइन इसलिए हाईलाइट करी है क्योंकि सर इसके अंदर क्वेश्चन ने आपसे बोला कि उसकी जो कैपिटल है, उसकी जो कैपिटल है वो कितनी होनी चाहिए सर? 2 लाख रुपए होनी चाहिए। दोनों की कैपिटल 2 लाख रुपए होनी चाहिए। दोनों की कैपिटल क्या होनी चाहिए सर? 2 लाख रुपए होनी चाहिए। कब? ऑन 1 अक्टूबर 2016 को। मतलब सर 1 अक्टूबर 2016 को दोनों की कैपिटल अगर मुझे 2 लाख रुपए करनी है तो सर मुझे इसमें से 50,000 माइनस करना पड़ेगा और इसमें 50,000 ऐड करना पड़ेगा। मतलब सर 1 अक्टूबर को आर तो क्या कर रहा है सर? एडिशनल कैपिटल लगा रहा है 50,000 की। समझ में आया क्या? मतलब सर इस क्वेश्चन ने कान को सीधा नहीं पकड़ा, कान को उल्टा पकड़ा। बट सर पकड़ने से क्या फर्क पड़ता है? कॉन्सेप्ट तो सेम रहता है ना सर। वो आपको लैंग्वेज में तो घुमा सकता है, बट सर आपको समझ में आया लैंग्वेज? यस सर। और एस ने 1 अक्टूबर 2016 को क्या करा सर? ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल करी। बाकी सर अब आपको पता है आईयूसी निकालना बहुत इजी है। कैसे निकालोगे सर? मैं सन का निकाल के बता देता हूं, फिर घर पे आपको रोज का निकालना पड़ेगा। देखिए सर फॉर्मूला क्या होता है सर? सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट
मल्टीप्लाई बाय 1/12। कैसे निकालेंगे सर सिग्मा प्रोडक्ट? पर्टिकुलर, अमाउंट, मंथ एंड प्रोडक्ट, यही करते हैं। यस सर। पर्टिकुलर में सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल लिखेंगे। सर आपकी ओपनिंग कैपिटल कितनी है? ओपनिंग कैपिटल है सर आपकी 2,50,000। कितने रुपए है सर? 2,50,000। सर ओपनिंग कैपिटल मतलब 1 अप्रैल को लगाइए, ईयर एंड 31 मार्च को हो रहा है। देखिए कितने महीने हो गए? 12 महीने। मल्टीप्लाई करिए सर, 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 12 दैट इक्वल्स टू सर 30 लाख रुपीज। कितने रुपए हो गए सर? 30 लाख रुपीज हो गए। यस सर। फिर सर आपका एडिशनल कैपिटल, क्या बोला सर मैंने आपका? एडिशनल कैपिटल। बताइए सर आपने कितनी एडिशनल कैपिटल लगाई सर? 0 रुपए, क्योंकि देखो एस ने तो कोई एडिशनल कैपिटल लगाई नहीं है। यस सर। फिर उसके बाद आता है सर आपका ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। क्या आता है सर आपका? ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। सर देखिए एस ने 50,000 रुपए निकाले। यस सर। एस ने 50,000 रुपए निकाले तो सर एस ने क्या करा सर? 50,000 की ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल करी। कब करी सर? 1 अक्टूबर 2016 को। तो अक्टूबर से सर ईयर एंड कब होता है? 6 महीने। तो अपन कितना माइनस कर देंगे सर? इसमें से 3 लाख रुपए माइनस कर देंगे। यस सर। कितना बच गया? 27 लाख। फॉर्मूला क्या होता है सर? 27 लाख, जिसे अपन इफेक्टिव कैपिटल भी कहते हैं। यस सर, जिसे अपन इफेक्टिव कैपिटल भी कहते हैं। मल्टीप्लाई बाय रेट। रेट कितना है सर आपके पास? रेट है सर 10% पर एनम इंटू 1/12। तो बताइए सर आपके पास कितना आंसर आता है? 27 लाख मल्टीप्लाई बाय 10% डिवाइड बाय 12 दैट इक्वल्स टू सर आपके पास फॉर्म आंसर आता है 20,500 रुपी। आपके पास आंसर आ रहा है। देखिए सर क्या यही आंसर आ रहा है क्या आपके भी? हाँ सर 20,500। देखिए सर यही आंसर आ रहा है। यस सर। बताइए सर क्या लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। क्या लॉजिक क्लियर हुआ आपको? तो अब आप आराम से इस क्वेश्चन को कर लोगे। यस सर। इस क्वेश्चन में क्या खास बात थी? ये वाली खास बात थी जो अब आपको पता चली गई है सर। क्लियर है? यस सर। अब क्वेश्चन नंबर 16 भी सर योर होमवर्क है सर। क्वेश्चन नंबर 16 भी देखिए सर, एक बार आप फटाफट से देख लीजिए। 31 मार्च 2017 को उनकी जो कैपिटल है 31 मार्च, क्या वर्ड लिखा हुआ है सर? क्या वर्ड लिखा हुआ है सर? 31 मार्च 2017 आफ्टर क्लोजिंग दी अकाउंट। इसका मतलब सर क्लोजिंग बैलेंस गिवन है हमारे को। इसका मतलब सर क्या कि हमारे को क्वेश्चन में कौन सा बैलेंस गिवन है? हमारे को क्वेश्चन में सर क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। यस सर। क्लोजिंग कैपिटल है ये कितनी कितनी है सर? 4 लाख और 3 लाख एंड 2 लाख। 3 पार्टनर है सर, एम, एच और आर। ठीक है सर। Subsequently, it was discovered that IOC (International Capital) at the rate 10% had been omitted. आप भूल गए देना जो प्रॉफिट था ईयर का 1,50,000 और जो ड्राइंग्स थी वो कितनी कितनी थी? 20,000, 15,000 एंड 10,000। तो आपको क्या निकालना है सर? IOC निकालना है। क्या सर इस क्वेश्चन को करें क्या, या फिर आप कर लोगे सर घर पे? यस सर। ये तो सेम अभी अपन ने एक एग्जांपल किया था, सेम वैसा ही है सर। एग्जांपल जैसा भी है और जो अपन ने सर हमने क्लास नंबर 1 में जो कॉन्सेप्ट लिखे थे, अगर हमारे को क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन ना हो, ये किस पर बेस्ड है सर? ये बेस्ड है सर जब व्हेन ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन। क्या गिवन नहीं हो जब हमारे पास ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन। जब हमारे पास सर ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं होती है तो हम सर कैसे प्रोसीड करते हैं? सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं? ओपनिंग कैपिटल। सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं सर? ओपनिंग कैपिटल। देखिए फटाफट से सर मैं आपको इस क्वेश्चन की ओपनिंग कैपिटल निकाल के दे देता हूं, फिर आईओसी आपको खुद को निकालना पड़ेगा। डन? यस सर। मैं इस क्वेश्चन में आपको ओपनिंग कैपिटल निकाल कर दे देता हूं, आईओसी आप खुद निकालोगे। ठीक है सर? यस ठीक है। तो आइए सर मैं इस क्वेश्चन को फिर यहीं पे कर देता हूं, इसकी ओपनिंग कैपिटल यहीं पे निकाल देता हूं। ठीक है? यस सर। यहीं पे निकाल देता हूं सर मैं इसकी ओपनिंग कैपिटल आपको। ठीक है? यस सर। आइए सर, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल क्या निकालना है सर मुझे? अब ओपनिंग कैपिटल निकालना है। तो सबसे पहले सर जैसे ही मैंने ओपनिंग कैपिटल वर्ड लिखा तो आपके दिमाग में सर 3 डाउट आए होंगे कि सर कौन सा मेथड यूज करना है, क्योंकि आपने 3 मेथड लिखवाए थे सर, फिक्स्ड मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो मैंने आपको आज की क्लास में जब वो एग्जांपल करवा रहा था, एग्जांपल नंबर 7, तो मैंने आपको एक नोट लिखवाया था कि अगर क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल बोले या फिर करंट अकाउंट बोलेगा तो ही फिक्स्ड मेथड यूज करना है। यस सर। अदरवाइज अपन को कौन सा मेथड यूज करना है सर? फ्लक्चुएटिंग मेथड। कौन सा यूज करना है सर? अदरवाइज हमारे को फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज करना है। ठीक है? ठीक है, समझ में आया नहीं आया? यस सर। तो देखिए क्या होता है उसमें सर, कोई से भी मेथड हो सबसे पहले अपन को क्या लिखना पड़ती है? क्लोजिंग कैपिटल कितनी कितनी है सर? 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख। कितनी कितनी है सर? 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख है। क्लियर? यस सर।
फिर मैं क्या बोलता हूँ सर, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में जो चीजें अपन ने पहले माइनस कर दी है वो सारी चीजें ऐड करेंगे, और जो चीजें अपन ने पहले ऐड करी थी उन सारी चीजों को माइनस करेंगे। यस सर। तो अब क्या क्या माइनस, जो अपन ने पहले माइनस किया था उसको ऐड करेंगे। यस सर। अपन ने क्या क्या पहले माइनस किया था सर, जितनी भी ड्रॉइंग्स थी, चाहे वो आउट ऑफ कैपिटल हो या फिर वो आउट ऑफ प्रॉफिट हो, दोनों माइनस करते थे पहले अपन ने। यस। तो अब अपन इधर क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे। क्या करेंगे सर, अपन ड्रॉइंग्स को क्या करेंगे सर, ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि सर पहले अपन ने उसको माइनस किया होगा और अब क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब सर ओपीआई या फिर ओसी वो देखे क्वेश्चन में। यस सर। सर यहाँ पे ओनली ड्राइंग्स वर्ड लिखा हुआ है सर, यहाँ पे सिर्फ ओनली ड्राइंग्स वर्ड लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूं, मैंने भी आपको बताया था, जब भी ड्राइंग्स वर्ड लिखा हुआ होता है क्वेश्चन साइलेंट होता है। अगर प्रॉफिट गिवन है या फिर लॉस गिवन है तो अपन उसे ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट मानते हैं। यस सर। देखिए क्वेश्चन में हमारे को प्रॉफिट गिवन है। यस सर। क्वेश्चन में हमारे को प्रॉफिट गिवन है। यस सर। अगर प्रॉफिट गिवन है, अगर प्रॉफिट गिवन है इसका मतलब क्या है आपके पास, आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ कैपिटल नहीं है। क्या है सर ये आपकी आउट ऑफ प्रॉफिट। कितनी है, 20,000 है। यस सर। इसकी कितनी है, 15,000 है। यस सर। इसकी कितनी है सर, 10,000 है। बताइए सर समझ में आया या नहीं आया। यस सर। फिर उसके बाद सर और क्या चीज अपन ने पहले माइनस कर रखी थी उसको अपन ऐड करेंगे, लॉस का शेयर। क्या लॉस का शेयर है क्या, नो सर। क्या कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है क्या, नो सर, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं है। क्लियर है। यस सर। अब जो चीजें अपन पहले ऐड कर रखे थे उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यस सर। क्या माइनस करते हैं सर, सबसे पहले माइनस करते हैं अपन प्रॉफिट का शेयर। क्या माइनस करते हैं सर, प्रॉफिट शेयर। बताइए सर प्रॉफिट कितना हो रखा है हमारे को, 1,50,000। ये पूरे साल भर का प्रॉफिट है, तीनों का, एम का भी हिस्सा है इसके अंदर, एच का भी शेयर है इसके अंदर, आर का भी शेयर है। तो हमारे को तो तीनों का शेयर निकालना है। अब सर क्वेश्चन में कुछ तो गिवन नहीं है तो अपन क्या मानते हैं, इक्वल इक्वल शेयर होगा। क्या होगा सर, इक्वल इक्वल शेयर होगा। तो सर आपको पता ही है, अभी मैंने आपको बताया था, जब भी इक्वल इक्वल होता है तो कैसे बांटते हैं अपन। देखिए सर मैं इसका आपको बताता हूं कैसे बांटा अपन ने। देखिए सर ये 1,50,000 हमारे पास प्रॉफिट है, इसको सर अपन को क्या मानना है, 1:1:1 के रेशियो में बांटना है। क्यों सर, क्योंकि जब भी क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं होता तो हम क्या मानते हैं, इक्वल मानते हैं। क्या मानते हैं सर, इक्वल मानते हैं। तो सर अब कैसे बांटेंगे सर, तो देखिए जो फर्स्ट पर्सन है उसको क्या मिलेगा, A/A + B + C। जो सेकंड पर्सन है उसको क्या मिलेगा सर, B/A + B + C। जो थर्ड पर्सन है उसको क्या मिलेगा सर, C/A + B + C। और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे सर इन तीनों को नेट प्रॉफिट से। बताइए सर क्या समझ में आया, क्या प्रॉफिट बांटना। यस सर। तो देखिए 1/3 × 150 कितना हो गया सर, 50,000। इसका भी कितना आएगा सर, 50,000। ऐसे कैलकुलेशन कर लेना सर, कितना कितना आ रहा है, 50,000 50,000 50,000। बताइए सर क्या वर्किंग नोट आपको क्लियर हुआ क्या। यस सर। क्या वर्किंग नोट आपको क्लियर हुआ। यस सर। कितना कितना आ गया सर, 50,000। कितना कितना आ गया सर, देखिए ये कितना आ गया 50,000। ये कितना आ गया 50,000। ये कितना आ गया सर 50,000। फिर उसके बाद क्या माइनस करते हैं सर, उसके बाद माइनस करते हैं सर अगर कोई सैलरी कोई कमीशन है क्या, नो सर कोई सैलरी नहीं है, कोई कमीशन नहीं है। कोई एडिशनल कैपिटल है क्या, नो सर कोई एडिशनल कैपिटल नहीं है। देख सकते हो सर क्वेश्चन में कोई एडिशनल कैपिटल नहीं है सर, कोई भी एडिशनल कैपिटल नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है सर, अगर कोई एडिशनल कैपिटल भी नहीं है तो छोड़ो। अब क्या निकाल लेंगे अपन, सीधा क्या निकाल लेंगे सर, ओपनिंग कैपिटल। बताओ सर समझ में आया क्या। यस सर। इसका कितना आ रहा है, 4,20,000 3,70,000। इसकी कितनी आ रही है, 3 लाख + 15,000 3,15,000। 3,15,000 में से सर 50,000 का प्रॉफिट माइनस कर देंगे सर, कितना आ गया 2,65,000। इसका सर 2 लाख + 2,10,000 - 50,000 सर ये कितना आ गया 1,60,000। बताइए सर क्या आपको ओपनिंग कैपिटल क्लियर हुई क्या। यस सर। अब क्या निकालना है हमारे को, आईओसी। मैं सिर्फ एक का निकाल के बता दूं, एम का। यस सर। बाकी का आप निकाल लोगे। यस सर। बाकी का हम निकाल लेंगे। क्लियर है। यस। तो एम का आईओसी कैसे निकालते हैं सर, देखिए सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय 1/12। सर आप उतार रहे हो ना मेरे साथ साथ। यस सर। समझ भी रहे हो। यस। अब देखिए सर सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट कितना गिवन है सर हमारे पास, 3,70,000। ऐसे निकालते हैं नहीं सर, अभी टेबल बनाते हैं। क्या बनाते हैं सर अपन, टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो आइए सर अपन टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाए। यस सर। आइए सर फटाफट से टेबल बनाते हैं। टेबल पर्टिकुलर अमाउंट मंथ्स एंड प्रोडक्ट। क्लियर है। यस सर। पर्टिकुलर में सर ओपनिंग कैपिटल कितनी थी सर इसकी, सर अभी निकाली हमने 3,70,000। कितने रुपए निकाली सर, 3,70,000।
सर आपका ईयर कब स्टार्ट होता है सर? अगर आपका ईयर 31 मार्च 2017 को खत्म होता है तो ईयर सर आपका 1 अप्रैल 2016 को स्टार्ट होता होगा। यस सर, 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017, मतलब सर 12 महीने के लिए आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी। यस सर, तो मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आता है सर? मल्टीप्लाई करने पर आता है सर 44 40 000। सर कोई एडिशनल कैपिटल लगाइए क्या? नो सर। क्या ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है क्या? नो सर, वो क्या थी? ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। ध्यान रखना सर उस चीज का, क्लियर है? यस सर। तो ये क्या गया सर आपके पास एक तरीके से इफेक्टिव कैपिटल। यस सर। अब फॉर्मूला क्या था सर आपका? सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट। रेट कितनी थी सर? बताना, रेट कितनी थी? रेट थी सर 10%। कितनी परसेंट थी सर? 10% थी। मल्टीप्लाई बाय 10% इंटू 1/12। बताइए सर कितना आता है? इंटू 10% डिवाइड बाय 12, आपके पास आता है सर 37,000 रुपी का इंटरेस्ट। देखिए सर क्या यही आ रहा है क्या आंसर? हाँ सर, देखिए 37,000 ही आ रहा है। तो इस तरीके से सर आप क्या बचे हुए 2 पार्टनर का निकाल सकते हो क्या? हाँ सर निकाल सकते हैं। तो सर ये आपका होमवर्क रहा, क्लियर है? अभी तक सर मैंने आपको 2 होमवर्क दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16। दोनों मैंने आपको पार्शियली तो मतलब मान के चलो सर पूरा ही सॉल्व करवा दिया। थोड़ा बहुत आपको बस डिजाइनिंग करनी है, डिजाइनिंग आप घर पे कर लेना। बताइए सर क्या 15 16 क्लियर है क्या? यस सर। आइए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं सर। आइए सर क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है सर? मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट चल रहेगा। आपको क्वेश्चन नंबर 17, नीलकांत और महादेव। नीलकांत और महादेव की सर आपको क्या गिवन है? बैलेंस शीट गिवन है, कैपिटल गिवन है, करंट भी गिवन है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन भी गिवन है, सन्ड्री असेट भी गिवन है। समझ में आया या नहीं आया? कब की बैलेंस शीट गिवन है सर? ये आपके पास 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट गिवन है। हाँ सर, 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट यस सर गिवन है। ठीक है, अब देखिए सर आपको क्या निकालना है? आपको क्या बोला गया सर? महादेव की जो ड्राइंग है वो 30,000 की है। सर कौन सी ड्राइंग होगी ये? आउट ऑफ प्रॉफिट या आउट ऑफ कैपिटल? सर क्वेश्चन साइलेंट है। यस सर। क्या प्रॉफिट भी गिवन है? यस सर। तो क्या मानूंगा मैं इसको? अब ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट मानूंगा। प्रॉफिट कितना गिवन है सर? 10 लाख रुपए का गिवन है। 16-17 में आपको 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है सर। कैलकुलेट करना है सर आपको आईओसी एट द रेट 5% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। सर बहुत ही सुनिए सर, बहुत ही लॉजिकल है, सुनना सर। क्या निकालना है आपको सर? आईओसी। क्या निकालना है सर आपको? आईओसी। क्या निकालना है सर आपको? आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर क्या निकालना है आपको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। सर क्या अपन निकाल सकते हैं क्या? हाँ सर। कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? बताइए सर कैसे निकालेंगे अपन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का तो आपने भी फॉर्मूला बताया ना, सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट। देखिए सर आईओसी निकालना है। यस सर निकाल देंगे। मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ करवा दूं। सॉल्यूशन नंबर 17। देखिए सर क्या करते हैं सर? सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट, यस सर, मल्टीप्लाई बाय रेट, यस सर, मल्टीप्लाई बाय 1/12। फॉर्मूला लिख दिया। यस सर। अब एक बात सुनना सर, मेरे को सबसे बड़ा डाउट ये है कि सर करंट बैलेंस पे भी क्या हम आईओसी देते हैं क्या? क्या ये जो करंट अकाउंट गिवन है, क्या ये जो 1 लाख रुपए का, ये जो 1 लाख रुपए का करंट अकाउंट गिवन है, क्या इस पे भी आईओसी देते हैं क्या? नहीं सर नहीं देते। किसने कहा? सर आपने हमारे को कॉन्सेप्ट कॉपी में लिखाया था क्लास नंबर 1 की में। देखिए सर एक बार जाके, क्या मैंने आपको लिखवाया था क्या? हाँ सर आपने ये देखिए लिखवाया था कि आईओसी हमेशा कैपिटल बैलेंस पे देते हैं ना कि करंट बैलेंस पे। किस पे देते हैं सर? आईओसी हमेशा कैपिटल बैलेंस पे देते हैं ना कि करंट बैलेंस पे। हमेशा कैपिटल बैलेंस पे देते हैं। यस सर। तो आइए सर किस पर देते हैं? कैपिटल बैलेंस पर देते हैं। तो देखिए मतलब ना तो इस पर आईओसी जाएगा ना ही इस पर आईओसी जाएगा। बताइए सर समझ में आया या नहीं आया? हाँ सर पहला डाउट हमारे को क्लियर हो गया। दूसरी बात सर, क्या बोला सर मैंने? दूसरी बात सर कि ये बताइए सर जो ये नीलकंठ की कैपिटल है और ये महादेव की जो कैपिटल है, महादेव की कैपिटल और जो नीलकंठ की कैपिटल है, वो तो सर हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। कैसे सर? देखिए कैसे सर, बताइए सर कैसे? सुनिए सर, देखना सर मैं अब आपको यहाँ पे करवाता हूँ इस क्वेश्चन को। सुनना सर, एक सेकंड सर, इस क्वेश्चन की मैं आपको फोटो भी ले लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। ठीक है सर, तो मैंने ले ली फोटो। करें अपन क्वेश्चन नंबर 17। यस सर। देखिए सर 17 वाला जो क्वेश्चन है ना सर, अपन बात कर रहे थे जिसपे अपन को ना तो अपन को इसके ऊपर एक सेकंड सर, ना ही तो अपन को सर इसके ऊपर मिलेगा इंटरेस्ट, ना ही इसके ऊपर मिलेगा। ये चीज क्लियर हो गई? यस सर।
पहली जैसे ही आपको ये चीज क्लियर हो गई तो सर आपके दिमाग में समझ में आ गया कि भाई सर करंट अकाउंट पे कभी आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो सर अपन कैपिटल पे, ये तो रही सर कैपिटल, दे दो सर इस पे इंटरेस्ट, कैसे देते सर, कैसे देते सर? क्योंकि एक बात बताइए सर, एक बात बताना सर, एक बात बताना सर कि आपको ये जो 16-17 नहीं है सर, ये 16-17 नहीं होगा, ये जो होगा वो 2020 होगा, ये 16-17 ना होके सर ये होगा 2019 एंड 20 का प्रॉफिट। क्लियर है? यस सर। थोड़ी बहुत सर आपके मिस्टेक्स हैं आपके एनसीईआरटी के बुक में, उसको सर आप रेक्टिफाई करते चलना। सुनना सर, अब मेरी बात सुनना सर, ये आपके पास सर क्लोजिंग कैपिटल है ना 31 मार्च 2020 की, क्योंकि बैलेंस शीट में आ रही है, मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल है आपकी। क्या गिवन है सर? क्लोजिंग कैपिटल। क्योंकि आपको भी पता है सर कि बैलेंस शीट में कौन सा अमाउंट आता है, क्लोजिंग कैपिटल आती है। सर ये कौन सी कैपिटल है आपकी? दोनों। ये कौन सी कैपिटल है सर? ये दोनों है सर आपकी क्लोजिंग कैपिटल। कौन सी कैपिटल है सर? ये आपकी दोनों क्लोजिंग कैपिटल है। क्लियर क्या? यस सर। तो सर आप क्लोजिंग कैपिटल पे तो कैसे इंटरेस्ट दे सकते हो? सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? स्टेप नंबर 1, ओपनिंग कैपिटल। क्या निकालना पड़ेगा सर आपको? कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। सर क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन मैं यहाँ कर रहा हूँ सर। यहाँ तो 16 का था ना, वो आपने मिटा दिया क्या? नहीं सर। देखो मैंने 16 की फोटो लेके यहाँ इसको शिफ्ट कर दिया। थोड़ा सा मुझे टाइम लगा इसको शिफ्ट करने में, जस्ट बिकॉज आई एम नॉट वेल अवेयर अबाउट द टेक्नोलॉजी दैट टाइप। क्लियर? यस सर। तो देखो मैंने इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया था। ठीक है, अब सर 17 वाला कर रहे थे। यस सर। तो अपन को कैलकुलेशन करना है ओपनिंग कैपिटल। सर कौन सा मेथड लगा है? दो मेथड थे, फिक्स्ड मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड। क्या सर आपको इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट दिख रहा है? यस सर। और जैसे ही करंट अकाउंट दिख रहा है तो सर आपका इसका मतलब कौन सा मेथड लगेगा सर इसके अंदर? सर फिक्स्ड मेथड लगेगा। कौन सा मेथड लगेगा सर आपके अंदर? इसके अंदर फिक्स्ड कैपिटल मेथड लगेगा। सर कौन सा मेथड लगेगा सर इसके अंदर? फिक्स्ड कैपिटल मेथड लगेगा। बताइए सर, समझ में आया क्या? हाँ सर, फिक्स्ड कैपिटल मेथड लगेगा। तो किस किस की निकालनी है? एक तो एन की निकालनी है और एक आपको एम की निकालनी है। क्लियर क्या? यस सर। तो चाहे से कोई सा भी मेथड लगे, सबसे पहले अपन क्लोजिंग कैपिटल लिखते हैं। यस सर। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है? इसकी 10 लाख, इसकी 10 लाख। तो ये 10 लाख, ये 10 लाख। इसमें अपन क्या ऐड करते हैं सर? इसके अंदर अपन ऐड कर देते हैं सर। क्या ऐड कर देते हैं? देखिए सर, आ जाइए फटाफट से क्या ऐड करते हैं। जो चीज अपन ने पहले माइनस करी होगी, क्या चीज माइनस करी होगी? डीओसी। सिर्फ मैंने आपको बताया था कि जब भी फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है तो ओपनिंग कैपिटल निकालने में आपको क्लोजिंग कैपिटल के अंदर डीओसी ही ऐड करना होता है और एडिशन कैपिटल माइनस करनी होती है। सिर्फ ये तीन चीज का ही सर आपको क्या देना पड़ता है? इफेक्ट देना पड़ता है। तो सर ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल को ऐड कर लूं? यस सर। क्या आपको क्वेश्चन में ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल गिवन है क्या सर? सर ये नहीं ना ड्राइंग्स, बट अभी मैंने आपको बताया ये कौन सी ड्राइंग है सर? आपकी ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है और आपको प्रॉफिट गिवन है या लॉस गिवन होता है तो हम क्या मानते हैं उस ड्राइंग्स को? ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। तो सर डीओसी गिवन नहीं है। सर फिर क्या करते हैं सर? एडिशन कैपिटल माइनस करते हैं। क्या सर देखो क्वेश्चन में किसी ने एडिशन कैपिटल लगा रखी है क्या? नो सर, एडिशन कैपिटल भी नहीं लगा रखी है। तो सर अपने पास बताइए कितना आपके पास क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस आ गया सर? आपके पास ओपनिंग कैपिटल आ गई सर कितने रुपए की? 10 लाख रुपए की और 10 लाख रुपए की। बताइए समझ में आया या नहीं आया सर? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब सर स्टेप नंबर 2 निकालेंगे। क्या सर? कैलकुलेशन ऑफ आईयूसी। क्या करेंगे सर अपन? अब आईयूसी की कैलकुलेशन करेंगे। यस सर। फॉर्मूला क्या होता है सर? सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम 1/12। सबसे पहले मैं सर एन की निकाल लेता हूं, एम की आप घर पे निकाल लेना। मैं नीलकंठ की निकाल लेता हूं, महादेव की सर आप घर पे निकाल लेना। पर्टिकुलर अमाउंट, मंथ्स एंड प्रोडक्ट, ये तीन चीजें बनेगी। यस सर। पर्टिकुलर में ओपनिंग कैपिटल सर कितनी गिवन है आपके पास? सर हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है 10 लाख रुपए की, जो अभी मैंने निकाली। सर कब तक लगाई होगी? सर पूरे 12 महीने के लिए लगाई होगी, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल अपन जनरली कितने महीने के लिए लगाते हैं? 12 महीने के लिए लगाते हैं। क्लियर है क्या? यस सर। और प्रोडक्ट बताइए इसका कितना आ गया? 120 लाख रुपए। कोई एडिशन कैपिटल है क्या? नो सर। कोई ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है क्या? नो सर। तो बताइए आपके पास कितना पैसा आ गया सर? 120 लाख रुपए। क्या आ गया सर? ये 120 लाख रुपए, जिसे अपन क्या कहते हैं सर? जिसे अपन कहते हैं सर सिग्मा इफेक्टिव कैपिटल। क्या कहते हैं सर अपन इसे? इफेक्टिव कैपिटल। और जिसका दूसरा नाम क्या होता है सर? सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट। तो देखिए सर 120 लाख मल्टीप्लाई बाय रेट कितनी है सर? रेट है सर 5%। रेट कितना है सर? 5% मल्टीप्लाई बाय 1/12। बताइए सर फटाफट से कितना आंसर आता है सर? 120 लाख। क्या सर? 120 लाख मल्टीप्लाई बाय 5% डिवाइड बाय 12 दैट इक्वल्स टू सर 50,000 रुपये आपका इंटरेस्ट आया या नहीं आया सर? बताइए सर, लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब सर कई बच्चे क्या करेंगे? सर इतना लंबा क्यों करवाते हो? आप तो डायरेक्टली 10 लाख का 5% निकाल लेते। सर
क्या पता सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाए, बट उसने 2-3 लाइनें ऐड कर दे कि एडिशन कैपिटल इतनी है और ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल इतनी है, तब कर देना सर एक बार फटाफट से आप इसको। तब नहीं कर पाओगे सर, तब आपको सर ऐसे ही करना पड़ेगा जैसे मैंने भी आपको करवाया। तो सर मैं क्या बोला, मैं कभी अपना पैटर्न नहीं बदलता सर। मैं तो आपको भी सजेस्ट करता हूं सर, कभी पैटर्न मत बदलो, एक ही पैटर्न पे रहो और उसी पैटर्न को सर हर एक क्वेश्चन के अंदर फॉलो करो। समझ में आई बात? देखो इसके अंदर क्लोजिंग कैपिटल गिवन थी, इसका आंसर मेरे को ओपनिंग कैपिटल निकालना था। ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए 2 मेथड थे, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट गिवन था, इसका आंसर मुझे फिक्स्ड कैपिटल लगाना पड़ा। बताइए समझ में आया या नहीं आया? और आपको पता है फिक्स्ड कैपिटल निकालते समय 3 चीजें ही आपको करनी पड़ती है। कौन सी? क्लोजिंग में आपको डीओसी ऐड करना होता है, ओनली डीओसी ऐड करना होता है, और एडिशन कैपिटल माइनस करनी होती है। बताइए सर क्या 17 भी क्लियर है क्या? यस सर। क्या 15, 16, 17 तीनों एग्जाम क्वेश्चंस आपको क्लियर है क्या? यस सर। तो आइए सर अब आपके क्वेश्चन नंबर 18 पर। सर क्वेश्चन नंबर 18 इज योर होमवर्क। व्हाई सर? जस्ट बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ प्रोडक्ट मेथड। क्लियर है? यस सर। क्लियर है सर? यस। तो ये वाला होमवर्क हो जाएगा। हाँ सर, ये तो वही है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का प्रोडक्ट मेथड पे। तो प्रोडक्ट मेथड तो आप यूज कर सकते हो। कब ईयर एंड हो रहा है ये देखना सर आपका। सर इस क्वेश्चन में तो लिखा हुआ ही नहीं है। सर लिखा हुआ है ना 31 मार्च 2020 को ईयर एंड हो रहा है। अब समझ जाओगे। यस सर। क्वेश्चन नंबर 18 योर होमवर्क। सर क्वेश्चन नंबर 19 करना है क्या? हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 19 इज योर होमवर्क। बट सर इसके अंदर आपको है ना पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो इस कारण से भी आप इसको छोड़ दीजिए। ये आपका होमवर्क नहीं है। इसको अपन टू बी डिस्कस लेटर, इसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे, जस्ट बिकॉज अपन ने अभी तक ये टॉपिक नहीं पढ़ा है सर। क्लियर है क्या? यस सर। क्या क्वेश्चन नंबर 20 करना है क्या होमवर्क में? हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 20 आपको होमवर्क में करना है। सर क्वेश्चन नंबर 20 इज योर होमवर्क। जस्ट बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन योर सर किस पे बेस्ड है ये? आपके प्रोडक्ट मेथड प्लस स्पेशल मेथड। क्यों सर? देखिए राकेश की जो ड्राइंग है सर, सुनना सर, जो राकेश की ड्राइंग है वो आपके सर कौन से मेथड पर है? सर राकेश की ड्राइंग आपके प्रोडक्ट मेथड पर है। सर किस पर मेथड पर है? प्रोडक्ट मेथड पे। लेकिन सर जो आपका रोहन है, जो आपका सर रोहन है, उसको पढ़िए सर। एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर मंथ के बिगिनिंग में सर मैं कितने रुपए निकालता हूं? 400 रुपए निकालता हूं। हर महीने के स्टार्टिंग में 400 रुपए निकालता हूं। ये लाइन अपन कहां पढ़ते थे सर? स्पेशल मेथड में पढ़ते थे। कहां पढ़ते थे सर अपन? ये स्पेशल मेथड में। तो सर मैं रोहन का आपको निकाल के बता देता हूं, ठीक है? कैसे निकलेगा इसका आईडी? सर स्पेशल मेथड लगेगा। यस सर। रोहन के अंदर लिखो सर स्पेशल मेथड। यस सर। और जैसे स्पेशल मेथड होता है तो फॉर्मूला क्या होता है सर? ड्राइंग्स इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 12। आई थिंक सर आपको बहुत अच्छी तरह कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे। यस सर। एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने के स्टार्टिंग में कितने रुपए निकालता हूं? 400 रुपए। सर साल भर में कितने महीने थे इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में सर साल भर में महीने कितने थे? सर 31 मार्च को खत्म क्लोज होता है आपका ईयर। तो सर सिंपल सी बात है, 1 अप्रैल 2016 को स्टार्ट होता होगा, तो मतलब सर 12 महीने थे, तो आपने 12 बार ड्राइंग करी होगी। 400 रुपए पर मंथ, मतलब 12 महीने में 12 इंटू 400। समझ में आया नहीं आया? यस सर। मल्टीप्लाई बाय सर रेट कितना है आपके पास? सर 6% रेट है। कितना सर? 6% रेट है। मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 12। सर टाइम कैसे निकालेंगे? सर टाइम की ही तो माता फोड़ी है सर। एन से स्टार्ट होगा, डिवाइड बाय 2 करेंगे। क्या सर बिगनिंग में निकाल रहा है क्या? हाँ सर, तो प्लस करेंगे। क्या मंथली है क्या? हाँ सर, तो +1 करेंगे। एन क्या होता है? नंबर ऑफ ए मंथ। सर 12 है प्लस 1 है डिवाइड बाय 2 है, मतलब हो गया सर 6.5। तो आपको यहाँ पे कितना करना है सर? 6.5 करना है। बताइए सर आपके पास कितना आता है? 400 मल्टीप्लाई बाय 12। क्या बोला सर मैंने? 400 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 6% डिवाइड बाय 12 इंटू 6.5। सर कितना आ गया? 156 रुपी। सर कितना आ गया? 156 रुपये आपके सर किसका इंटरेस्ट आ रहा है? रोहन का। देख लीजिए क्या सर 156 आ रहा है क्या रोहन का? यस सर। और बाकी सर आपको घर पे निकालना पड़ेगा किसका सर? राकेश का। इज योर होमवर्क। सर क्वेश्चन नंबर 21। सर ये क्वेश्चन नंबर देखो 21 क्या लिखा हुआ है? विड्रॉ 2500 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। सर इज योर होमवर्क जस्ट बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन स्पेशल मेथड। कर लोगे? यस सर। सर Bharam is a partner in a firm. Bharam is a partner in a firm. सर वो विड्रॉ करता है 3000 रुपी एट द स्टार्टिंग ऑफ ईच मंथ, हर मंथ के स्टार्टिंग में सर। तो सर इस लाइन से आपको क्या पता चल रहा है सर? इस लाइन से आपको पता चल रहा है कि इट इज स्पेशल मेथड। यस सर। और इस लाइन से भी आपको पता चल रहा है इट इज स्पेशल मेथड। क्लियर है क्या? यस सर। तो कौन सा मेथड लगेगा सर? आपका स्पेशल मेथड लगेगा। और आप इसको घर जाके होमवर्क में कर सकते हो, क्योंकि सर अपन ने बहुत सारे ऐसे ही क्वेश्चन किए थे। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास नहीं है। क्लियर है क्या? यस सर।
आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए सर। सर क्वेश्चन नंबर 23 इज योर होमवर्क सर। वाई सर इट इज योर होमवर्क? जस्ट बिकॉज सर सेम क्वेश्चन है जो अभी अपन ने किया था सर। सर कैसा सेम क्वेश्चन? ये देखिए क्या लिखा हुआ है सर, आप समझ जाओगे, अब आप समझ जाओगे सर क्या लिखा हुआ है। दे डिसाइडेड कि उनकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए सर, 1 लाख रुपये होनी चाहिए हर एक की। इसकी भी 1 लाख होनी चाहिए, इसकी भी 1 लाख होनी चाहिए। कब डिसाइड करा सर उन्होंने? जुलाई के अंदर डिसाइड करा। कब डिसाइड करा सर? जुलाई 2017। सर ये 17 नहीं होना चाहिए, ये 19 होना चाहिए सर। देखिए ये बहुत सारी कमीज है सर इसमें। आपकी एनसीईआरटी की बुक में ये कितना होना चाहिए? 19 होना चाहिए। अब एक बात बताइए सर, क्या ये सेम क्वेश्चन हो गया जो अभी हमने ऊपर ये डिस्कस किया था? कौन सा वाला सर? ये क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया जो अभी अपन ने डिस्कस किया था, देखो ये वाला। यस सर, तो मैं इसको सेम एज क्वेश्चन नंबर 15 कर देता हूं, बट आपको सर इसको घर पे जाके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सर। तो ये सर सेम एज क्वेश्चन नंबर 15 है जो सर आपको घर पे जाके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सर। आइए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए सर। अमित और भोला आर पार्टनर इन अ फर्म, देयर प्रॉफिट एंड शेयर रेशियो कितना है? 3:2। और उनकी पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना देना है सर उनको? 10% पर एनम। उनकी ड्राइंग कितनी हुई है? 24,000 16,000 रेस्पेक्टिवली। सर इस क्वेश्चन को मैं भी आपको करवा देता हूं। आइए सर इधर, क्यों देखियो सर क्यों करवा रहा हूं। देखिए सर क्वेश्चन नंबर 24, कितने मेथड थे सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के? सर 3 मेथड थे। कौन कौन से 3 मेथड थे सर? एक तो सर आपका प्रोडक्ट मेथड, लमसम मेथड, स्पेशल मेथड। प्रोडक्ट मेथड अप्लाई होगा क्या? नो सर, क्योंकि डिफरेंट डेट पर डिफरेंट ड्राइंग गिवन नहीं है। क्या सर स्पेशल मेथड अप्लाई होगा क्या? नो सर, क्योंकि ना तो मंथली है, ना क्वार्टरली है, ना हाफ ईयरली है। ठीक है, फिर बचा कौन सा सर आपका? लमसम मेथड। कौन सा बचा सर? लमसम मेथड, क्योंकि आपको क्या दे रखा है सर? इकट्ठा अमाउंट गिवन है लमसम मेथड का। तो सर कौन सा मेथड अप्लाई होगा सर इसके अंदर? आपका लमसम मेथड। इस कारण से सर आपको ये क्वेश्चन मैं भी करवा देता हूं, क्योंकि लमसम मेथड का अपन ने एनसीईआरटी की बुक में एक भी क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन सर अपन ने अपने कॉन्सेप्ट कॉपी में तो इसके धमाधम क्वेश्चंस किए थे सर। 3 क्वेश्चन किए थे सर अपन को, मेरे को जहां तक याद आता है। क्लियर है? यस सर। देखिए लमसम मेथड का फॉर्मूला क्या होता है सर? ड्राइंग्स इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 12। क्या यही फॉर्मूला होता है? यस सर। देखिए सर सबसे पहले मैं किसका निकाल देता हूं? सबसे पहले मैं निकाल देता हूं सर अमित का, ए का। ठीक है, इसकी सर ड्राइंग कितनी है? इसकी ड्राइंग है सर 24,000 इंटू रेट कितना है सर? रेट है 10% इंटू 10% इंटू टाइम अपॉन 12। सर टाइम के लिए मैंने आपको कहा था कुछ। यस सर, टाइम के लिए क्या कहा था सर? क्या आपको पर एनम वाला चार्ट याद है? हाँ सर, फटाफट से एक बार उस चार्ट पर आते हैं ताकि सर आपको एक बार वापस मेमोरी रिफ्रेश हो जाएगी आपकी। देखिए सर ये बोला था मैंने। यस सर, लमसम मेथड का फॉर्मूला यही लिखा। हाँ सर, फिर मैंने बताया था टाइम। फिर मैंने क्या बोला था सर? टाइम के साथ मैंने कहा था क्या रेट विद पर एनम वर्ड गिवन है क्या, और रेट विदाउट पर एनम वर्ड गिवन हो तो क्या करना है। इसके ऊपर लिया था एग्जांपल नंबर 3, इन दोनों के ऊपर लिया था मैंने एग्जांपल नंबर 1 एंड 2। क्लियर है सर? तो देखिए सर आप अपनी कॉन्सेप्ट कॉपी पढ़ोगे ना तो आपको सर कहीं दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आया? यस सर। एग्जांपल नंबर 1 एंड 2, अगर रेट आपको विद पर एनम वर्ड गिवन है क्या? देखिए सर क्या इस क्वेश्चन में है क्या? हाँ सर, ये देखिए रेट विद पर एनम वर्ड। हाँ सर, ये रहा पर एनम गिवन है, रेट 10% पर एनम। सर पर एनम वर्ड गिवन है, पर एनम वर्ड गिवन है। यस सर, बहुत बढ़िया बात है। आइए सर आगे चलते हैं। अगर पर एनम वर्ड गिवन है तो देखिए क्या डेट ऑफ ड्राइंग गिवन है क्या, और अगर डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं हो तो क्या करना है। देखिए सर इस क्वेश्चन में क्या डेट ऑफ ड्राइंग गिवन है क्या? सर डेट ऑफ ड्राइंग तो गिवन ही नहीं है, डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है, डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है। तो सर कौन सा केस अप्लाई होगा? ये वाला अप्लाई हो रहा है। यस सर, तो हम क्या मानते हैं सर इसमें डेट ऑफ ड्राइंग? हम क्या मानते हैं सर इसमें डेट ऑफ ड्राइंग? एक सेकंड सर, ये थोड़ा सा सर, हाँ हम क्या मानते हैं इसमें डेट ऑफ ड्राइंग सर? मिड ऑफ द ईयर। क्या मानते हैं सर? मिड ऑफ द ईयर। एक बात बताइए सर 2019, क्या यहाँ पे आपको डेट गिवन है? नहीं है सर, तो मैं टाइम क्या मानूंगा सर? मिड ऑफ द ईयर। यस सर, अगर मैंने मिड में निकाला है, मिड में निकाला है सर मैंने क्या माना? मैं इधर लिख देता हूं सर, अज्यूम इट इज मिड ऑफ द ईयर, मिड ऑफ द ईयर दैट इज क्या है सर? दैट इज 1 अक्टूबर 2019। नो सर 2019 नहीं, क्या लिखा हुआ है? ओनली 2019। और सर मैंने आज आपको एक स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट लिखवाया था कि अगर 2000 ऐसे लिखा हुआ हो, ऐसे लिखा हुआ होता है ओनली 2019, तो इसका मतलब होता है आपका ईयर कब खत्म हो रहा है? 31 दिसंबर 2019 को। अगर लिखा होता है 1920 तो इसका मतलब होता है आपका 31 मार्च 2020 को ईयर खत्म होता है। हाँ सर याद आ गया, ये आपने अभी लिखवाया था। क्लियर है? यस सर। तो यहाँ पे क्या वर्ड लिखा हुआ है? ओनली 2019 लिखा हुआ है। मतलब सर मेरा ईयर एंड कब होता है? मतलब सर मेरा ईयर एंड होता है 31 दिसंबर 2019 को। क्या सर ये चीजें आपको समझ में आने लगी है? हाँ सर, अब क्वेश्चन में मेरे को आइडेंटिफिकेशन समझ में आने लगा है कि कब ईयर एंड होता है।
31 दिसंबर 2019 को मेरा ईयर एंड होता है। कब होता है? 31 दिसंबर 2019 को। तो देखिए सर, 31 दिसंबर अगर 2019 को मेरा ईयर एंड होता है, मतलब मेरा जो ईयर होता है सर वो ये है 1 जनवरी से लेकर दिसंबर। तो सर एक बात बताइए मुझे, इसका मिड क्या आएगा सर? इसका मिड आएगा सर 1 जुलाई। क्या होगा सर? 1 जुलाई को मैं क्या मानूंगा? मैंने मेरी ड्राइंग की है। तो सर जुलाई से लेकर दिसंबर कितने महीने होगा सर? 6 मंथ्स का आपको क्या लगेगा सर? ब्याज लगेगा। मैं चाहता तो सर आपको डायरेक्टली 6 महीने कह सकता था, बट लेकिन आपको सर समझ में आना चाहिए। क्लियर है क्या? यस सर। तो 24,000 मल्टीप्लाई बाय 10% डिवाइड बाय 12 इंटू 6 दैट इक्वल टू सर 1200 रुपए। बताइए सर आपको क्या लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस सर। बताइए सर क्या 1200 रुपए आ रहा है? यस सर। ऐसे क्या आप बी का निकाल सकते हो? यस सर। बी की कितनी है? 16,000। रेट कितना है सर? 10%। टाइम अपॉन 12। वही टाइम के लिए सर रेट के साथ क्या पर एनम वर्ड है क्या? हाँ सर। क्या डेट ऑफ ड्राइंग गिवन है क्या? नो सर, इसकी भी गिवन नहीं है। तो सर अपन ने क्या माना? मिड ऑफ द ईयर। तो मिड ऑफ द ईयर से मतलब जुलाई, मतलब सर 6 मंथ्स। यस सर, क्योंकि आपका ईयर एंड कब हो रहा है? दिसंबर में हो रहा है, इस कारण से जुलाई माना। अगर मार्च में होता तो अक्टूबर मानते। क्लियर है? यस सर। तो कितने रुपए आ गए सर? 800 रुपए। बताइए सर क्या समझ में आया या नहीं आया? यस सर, ये रहा 800 रुपए। क्लियर है? यस सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था सर, करके जाइएगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन अपन सर अपने कॉन्सेप्ट कॉपी में पहले ही कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 25 सर इज योर होमवर्क सर। डिफरेंट डेट पर डिफरेंट अमाउंट गिवन है आपको, तो आपको पता है सर क्या करना होता है। यस सर। देखिए अब यहाँ पे ओनली 2019 लिखा है, इसका मतलब आपका ईयर का एंड कब हो रहा है? 31 दिसंबर 2019 को। और अगर 31 दिसंबर 2019 को सर ये गलती से 20 लिखा है इन्होंने, आप इसको 19 करो सर। ठीक है सर। 31 मार्च 2019। जस्ट अ सेकंड सर, इसके अंदर और मिस्टेक है। एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, एक सेकंड। देखिए सर इस क्वेश्चन में आपको मैं मॉडिफिकेशन करवा देता हूँ थोड़े बहुत। ये क्वेश्चन सर थोड़ा सा गलत है। देखिए 31 दिसंबर 2019 करिए इसे, क्योंकि ईयर 2019 इसका मतलब ईयर कब खत्म होगा? 31 दिसंबर 2019 को। ठीक है, ये रेट आपकी सही है। अब सर इसको जो ये मई है ना, ये जो मई है, सॉरी एक सेकेंड, ये जो आपका जो 4,000 रुपये है ना, इस 4,000 रुपये को करिए सर आप 1 फैब, क्या बोलिए सर इसको? 1 फैब 2019, 1 फैब 2019। क्लियर है? यस सर। सर ये जो मई 2019 लिखा है, इसका मतलब सर हम इसको क्या माने सर? मई के स्टार्टिंग में करा होगा या मई के एंड में करा होगा? कंफ्यूजन आया ना सर? मई के स्टार्टिंग में करा होगा या फिर मई के एंड में करा होगा? तो सर अब आपको क्या करना है, मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए। देखिए जब भी क्वेश्चन साइलेंट होता है तो अपन क्या मानते हैं? हमेशा स्टार्टिंग में किया होगा। जब भी क्वेश्चन साइलेंट होता है हमेशा अपन क्या मानते हैं? स्टार्टिंग में किया होगा। तो सर अपने कॉन्सेप्ट कॉपी में आइए और एक कॉन्सेप्ट लिखिए, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट मंथ्स, अबाउट मंथ, लाइक जैसे सर आप इसमें एग्जाम्पल लिखिए कैसे, जैसे मई लिख दिया उसने, सिर्फ मई 2019 लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ सर 1 मई 2019। बताओ सर समझ में आया या नहीं आया? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? और अकॉर्डिंगली सर इसका जो आंसर है वो भी आपका क्या हो जाएगा सर? चेंज्ड हो जाएगा। बताइए सर समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है? यस सर। तो मई है इसका मतलब 1 मई, अगस्त है इसका मतलब 1 अगस्त, सितंबर है इसका मतलब 1 सितंबर, दिसंबर है इसका मतलब सर 1 दिसंबर। क्या ये चीज क्लियर है? क्या ये क्वेश्चन हो जाएगा? यस सर। प्रोडक्ट मेथड, डिफरेंट डेट पर डिफरेंट अमाउंट आपको गिवन है। क्लियर है? यस सर। आइए क्वेश्चन नंबर 26 पे सर। क्या सर ये क्वेश्चन नंबर 26 आप कर सकते हो क्या? ये बताइए सर, क्या क्वेश्चन नंबर 26 आप कर सकते हो? यस सर। क्या है सर? मैनन है, थॉमस है, पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, उनका मंथली ड्रॉइंग है सर 2000 रुपए ईच। आपको आईओडी निकालना है 10%, आपको कैलकुलेट करना है अज्यूमिंग करते हुए जो मनी विड्रॉ की जाती है। क्या लिखा हुआ है सर? पढ़िए क्या लिखा हुआ है? इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ एंड सर एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। और आपको बताया सर जब भी ऐसे वर्ड होते हैं तो हम कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं? स्पेशल मेथड। कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं सर अपन? स्पेशल मेथड। क्लियर है क्या? यस सर। क्या ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन आप मुझे होमवर्क में दे दो। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो सर आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। इट इज बेस्ड ऑन योर स्पेशल मेथड। क्लियर है क्या? हाँ सर। देखिए अपन सर कितने सारे क्वेश्चन कर रहे हैं आज अपनी क्लास में। मोस्टली सारे क्वेश्चन सर अपन ने डिस्कस कर रहे हैं। जो रिपीटेड नेचर के क्वेश्चन थे उनको अपन ने सर आपको प्योरली होमवर्क दे दिया है। क्लियर है क्या? यस सर। 2000 रुपए ईच। सर क्या लिखा हुआ है? मंथली है ना? यस सर। क्लियर है? यस।
या एक का निकाल के बताऊं सर एक बार एक आपका एक का निकाल के बता दो सर, कर सकते हो आप आराम से। मेनन का निकालना है, यस सर। तो देखिए ओनली किसका निकालने के लिए बोला है, मेनन का, ठीक है। तो देखिए सर आईओडी निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है, ड्राइंग। फॉर्मूला क्या होता है सर, ड्राइंग इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 12। सर मैं सबका एक एक इसलिए निकाल रहा हूँ ताकि आप घर जाके वापस निकाल सकोगे। सर मैं एट द बिगनिंग वाला कर लूँ, यस सर, एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। सर हर महीने 2000 रुपये निकाल रहा हूँ, साल भर में 12 महीने होते हैं, 12 बार निकालूंगा। रेट कितनी है सर मेरे पास, रेट है 10%। टाइम कितना है सर मेरे पास, टाइम कितना होगा सर, डिवाइड बाय 12। टाइम निकालने के लिए एन से स्टार्ट होगा, 2 से डिवाइड करेंगे। सर बिगनिंग है ना, बिगनिंग लिखा हुआ है मतलब +1 करूँ, प्लस करूंगा। मंथली लिखा हुआ है, इसका मतलब सर 1 करूंगा ऐड में। तो सर टोटल 12 महीने होते हैं, 12 + 1 डिवाइड बाय 2 करूंगा तो कितना आ गया सर, 6.5 महीने, यस सर। तो मल्टीप्लाई बाय 6.5, बताइए सर कितना आंसर आता है, 2000 इंटू 12 इंटू 10% डिवाइड बाय 12 इंटू 6.5 दैट इक्वल्स टू सर कितने रुपए आ गया सर आपके पास, 1300 रुपी इज योर आंसर। बताइए सर समझ में आया या नहीं आया, यस सर। अब आप निकाल सकते हो, हाँ सर अब हम निकाल सकते हैं, मिडल का भी निकाल सकते हैं और एट द एंड का भी निकाल सकते हैं। क्लियर है, यस सर। आइए क्वेश्चन नंबर 27 पे सर। 27 में क्या है सर, ये होमवर्क दे दूं क्या, हाँ सर इट इज योर होमवर्क, इट इज योर होमवर्क सर। बिकॉज वाई इट इज योर होमवर्क सर, जस्ट बिकॉज सर सेम क्वेश्चन अपन ने अभी किया था। हाँ सर किया था क्या, बताइए सर किया था क्या, हाँ सर कौन सा किया था सर, ये क्वेश्चन नंबर सेम कौन सा बताऊं मैं आपको, अभी जो अपन ने किया था सर क्वेश्चन नंबर 16, सेम क्वेश्चन नंबर 16 जो अभी अपन ने किया था, और एक एग्जाम्पल जो अभी अपन ने एग्जाम्पल नंबर 7 किया था, सेम है क्वेश्चन नंबर 27 सर इज योर होमवर्क। मैं लिख देता हूं सर सेम एज क्वेश्चन नंबर 16 एंड एग्जाम्पल नंबर 7। सर करना है आपको, जरूर करना है सर इस क्वेश्चन को, क्योंकि इस क्वेश्चन में सर आपको क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में सर आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। और जब भी क्लोजिंग कैपिटल गिवन होती है तो आपको पता है ये 2 मेथड आपको पता होने चाहिए। क्लियर है क्या, यस सर। इस क्वेश्चन में और क्या दिक्कत आएगी आपको, मैं और वो भी बता देता हूँ। इनका जो प्रॉफिट है, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कितना है 36,000, उसको आप किस में बांटोगे, 3:2 में। मैंने आपको बता दिया कैसे बढ़ता है। फर्स्ट पर्सन को क्या मिलता है, A/A + B + C, सेकंड पर्सन को B/A + B + C। इसका मतलब सर मैं इसका प्रॉफिट बांट के बता दूं आपको, यस सर। बाकी आप ओपनिंग कैपिटल खुद निकाल लोगे, यस सर। आईओसी खुद निकाल लोगे, यस सर। हाँ सर आप तो सिर्फ प्रॉफिट निकाल के बता दो, इनका प्रॉफिट बांट के बता दो। ठीक है सर, मैं इसका प्रॉफिट आपको बांट के बता देता हूँ। आइए सर मैं इसका प्रॉफिट आपको बांट के बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 27 का। ठीक है, कितने रुपए का प्रॉफिट है सर, 36,000 का। किस में बांटना है सर आपको, इसको बांटना है सर आपको 3:2:1 में। तो सर फर्स्ट पर्सन को कितना मिलेगा ये बताओ सर, 36,000 मल्टीप्लाई बाय 3/3 + 2 + 1 कितना हो गया 6। सेकंड पर्सन को कितना मिलेगा सर, 36,000 मल्टीप्लाई बाय B/A + B + C 6। सर थर्ड पर्सन को कितना मिलेगा सर, 36,000 मल्टीप्लाई बाय C मतलब 1/A + B + C कितना 6। तो बताइए सर ये कितना हो गया आपका 18,000, ये हो गया सर आपका 12,000 और ये हो गया सर आपका 6,000। बाकी सर ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आपको होमवर्क में करना है। क्लियर है, यस सर। तो सर बाकी के क्वेश्चन अभी तक मैंने आपको करवाए नहीं है, क्योंकि बाकी के टॉपिक अभी तक अपन को करने नहीं है। तो सर अपन ने कितने क्वेश्चन करे सर, अप्रॉक्स 15 से लेकर सर 15 से लेकर आपको मैंने 27 तक के, 15 से लेकर सर कहाँ तक के सर 27 तक के क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। और कितने इलस्ट्रेशन सॉल्व करवाए सर मैंने आज आपको, देखिए सर अपन आते हैं आज अपनी लिख देते हैं सर अपन ने कहाँ तक क्या क्या कर लिया है, ताकि सर जब आप होमवर्क करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी सर। देखिए सर अपन ने क्या क्या कर लिया सर, अपन ने सर इसमें क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 27 तक का सर मैंने आपको डिस्कशन करवा दिया। मोस्टली सारे क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवा दिए। जिन जिन पॉइंट में आप अटक सकते थे उन सारे पॉइंटों को मैंने आपको समझा दिया है, उनका सॉल्यूशन भी मैंने आपको लिखवा दिया है। क्लियर है, यस सर। और कौन कौन से एग्जाम्पल करवा दिए सर मैंने आपको, एग्जाम्पल भी देख लीजिए सर, आपको मैंने कौन कौन से एग्जाम्पल करवा दिए। एक सेकेंड सर, कौन कौन से एग्जाम्पल करवा दिए, एग्जाम्पल नंबर 9 करवा दिया सर, 8 करवा दिया, एग्जाम्पल नंबर 9 करवा दिया, 8 करवा दिया, और सर 9 8 हो गया, और सर 6 हो गया, 9 8 6 और 5 6 9 8 5 6 9 8। और सर मैंने आपको कौन कौन से एग्जाम्पल करवा दिए सर, एग्जाम्पल 5 6
9, 8 और 9 सर। तो देखिए सर, आज अपन ने पूरा जो एनसीईआरटी की बुक है जो आपकी सीबीएसई और आरबीएसई बोर्ड के लिए एप्लीकेबल है, उसमें अपन ने इतने सारे क्वेश्चंस आपको डिस्कस करवा दिए। बताइए सर, आपको समझ में आया या नहीं आया? लॉजिक क्लियर? यस सर। अब सर क्या अपन आईसीआईसीआई फाउंडेशन की बुक के भी क्वेश्चंस देख ले क्या? हाँ सर, देखिए सर, आइए। देखिए सर, इसमें सिर्फ मुझे आईसीआई की बुक में, जो आईसीआई का जो सीए फाउंडेशन का जो बुक है, उसके अंदर सिर्फ मुझे आपको सिर्फ एक क्वेश्चन करवाना है सर। कौन सा क्वेश्चन करवाना है? सिर्फ एक क्वेश्चन करवाना है। वो क्वेश्चन सर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर वो क्वेश्चन अगर आपसे हो जाता है ना सर, तो ये मान लीजिए सर, आपको लगभग मोस्टली हर चीज़ की नॉलेज होगी सर। एक सेकेंड सर, ये थोड़ा सा, हाँ सर, एक सेकेंड, हाँ सर, आइए सर, एक क्वेश्चन मुझे करवाना है। वो क्वेश्चन है सर आपका इलस्ट्रेशन नंबर 5। कौन सा क्वेश्चन है सर वो आपका? एक मिनट लोड हो रहा है सर, थोड़ा सा धीरे लोड होगा सर। एक सेकंड सर। यस सर, एक है इलस्ट्रेशन नंबर 5 सर। ये इलस्ट्रेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है सर जस्ट बिकॉज कि बहुत ही अच्छा इलस्ट्रेशन है सर, इलस्ट्रेशन नंबर 5। ये इलस्ट्रेशन कराऊंगा सर मैं आपको सीए फाउंडेशन के लिए। क्लियर है? यस सर। अगर कोई सर सीए फाउंडेशन वाला बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो सर आप इलस्ट्रेशन नंबर 5 कर लेना, आपको सर मोस्टली सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। देखिए सर, इलस्ट्रेशन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है सर? सीए की बुक का पेज नंबर है सर 8.16, पेज नंबर 8.16 फॉर नवंबर 2020 ऑनवर्ड्स के लिए। ठीक है? यस सर। क्या लिखा हुआ है? A and B are the partners sharing profit and losses in the ratio of their effective capital, and they had 1 lakh rupee and 60,000 respectively in their capital account as on 1st January 2019. सर उनको जो उनकी ओपनिंग कैपिटल है वो गिवन है 1 लाख और 60,000। ए ने सर इंट्रोड्यूस कर दी फर्दर कैपिटल 10,000 की ऑन 1 अप्रैल को, और अनदर 5,000 ऑन जुलाई को, और 30 सितंबर को उसने 40,000 विड्रॉ कर ली है। सर फिर बी ने इंट्रोड्यूस कर दी फर्दर कैपिटल 30,000 की। पार्टनर्स ड्रू द फॉलोइंग अमाउंट इन द एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट। सर इस लाइन का मतलब क्या हुआ पता है सर आपको? ये जो लाइन इन्होंने लिखी कि सर उसने फॉलोइंग अमाउंट इन द एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट निकाला, इसका मतलब है कि सर कि जो ये चीज है ये सर हमारा क्या है? ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। क्लियर? यस सर। यहां तक ये चीज समझ में आई क्या? यस सर। लॉजिक क्लियर? यस। तो सर अपन को क्या निकालना है? सर अपन को क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सर आइए सबसे पहले मैं इसकी बी रिक्वायरमेंट को पूरा कर देता हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने की। तो सर आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलता है? सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट, यस सर, इनटू रेट, यस सर, इनटू 1/12, ये फॉर्मूला होता है। यस सर। आइए देखिए, सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट क्या बोला सर मैंने? सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट की अगर मैं बात करता हूं तो कैसे निकलेगा सर? पर्टिकुलर अमाउंट, फिर क्या करना पड़ेगा सर आपको? मंथ्स और आपका प्रोडक्ट। क्लियर है क्या? यस सर। किसका निकाल लूं मैं ये? पहले कितने पार्टनर है सर? 2 पार्टनर ए एंड बी। ये ए का निकल जाएगा, ऐसे सर बी का अमाउंट, मंथ्स एंड प्रोडक्ट। क्लियर है क्या? यस सर। लॉजिक क्लियर? यस। देखिए इनकी ओपनिंग कैपिटल कितनी थी सर? पहले लिखिए ओपनिंग कैपिटल कितनी थी सर? इसकी थी 1 लाख रुपी, और इसकी कितनी थी सर? 60,000 रुपी, और इसकी कितनी थी सर? 60,000 रुपी। देखिए सर इसने कब इन्वेस्ट करी वो कैपिटल? सर 1 जनवरी को। कब लगाई सर उसने? 1 जनवरी को। तो जनवरी को लगाइए। ईयर एंड कब होता है सर आपका? डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर कब है आपका? दिसंबर है। तो जनवरी से दिसंबर कितने मंथ्स हो गए सर? 12 महीने। और ऐसे ही सर जनवरी से दिसंबर कितने हो गए सर? 12 महीने। ये कितना हो गया सर? 12 लाख रुपए हो गया। ये कितना हो गया सर? 7,20,000 रुपए हो गया। बताइए सर समझ में आया क्या? यस सर। ओपनिंग कैपिटल क्लियर? यस। फिर ए ने सर इंट्रोड्यूस करी फर्दर कैपिटल 10,000 की ऑन 1 अप्रैल 2019 को। ठीक है? आइए सर एडिशनल कैपिटल कितने रुपए सर? 10,000। कब लगाई सर? अप्रैल को लगाइए। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सर कितने महीने हो गए? 9 महीने हो गए। यस सर। कितना हो गया सर? 90,000। क्लियर है क्या? यस सर। फिर उसने वापस 5,000 रुपये और कब लगाए सर? जुलाई में। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने के लिए। यस सर। एडिशनल कैपिटल रिकॉर्ड लगाई उसने सर 5,000 रुपये की 6 मंथ्स के लिए। कितना हो गया सर? 30,000। बताइए सर समझ में आया क्या? यस सर। लॉजिक क्लियर हुआ? समझ में आया क्या? यस। लॉजिक क्लियर हुआ क्या? यस।
क्लियर है? यस सर। ठीक है सर। तो 5,000 रुपये लगाए उसने, कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। आगे सर, और उसने सर 40,000 रुपये विड्रॉ कर लिए, कब सर? सितंबर को। 40,000 रुपये विड्रॉ कर लिए सर, मतलब ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल है। 40,000 रुपये विड्रॉ करे सर, कब? 30 सितंबर को। कब करे सर? 30 सितंबर को। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सर, कितने महीने हो गए सर? 3 महीने हो गए। यस सर। तो 1,20,000 अपन क्या कर देंगे सर? माइनस कर देंगे। तो बताइए सर, आपके पास टोटल प्रोडक्ट कितना बचता है? 12 लाख रुपए प्लस 90,000 रुपये प्लस 30,000 रुपये माइनस 1,20,000 रुपये, कितना आ गया सर? 12 लाख रुपए। बताइए क्या सर समझ में आया? क्या आपके पास इफेक्टिव कैपिटल 12 लाख रुपी? यस, समझ में आया? यस। तो बताइए सर, आईओसी का फॉर्मूला क्या होता है सर? सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट। सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट मतलब सर इफेक्टिव कैपिटल कितनी होती है? 12 लाख मल्टीप्लाई बाय रेट। रेट कितना है सर आपके पास? रेट है सर आपके पास 12%। आईओसी का कितना रेट है सर? 12% है। तो मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 1/12। बताइए सर कितना रुपये हो गया? 12 लाख इंटू 12% डिवाइड बाय 12, कितने रुपये हो गए सर? 12,000 रुपये सर आपके पास क्या हो गया? आईओसी। क्लियर है क्या? यस सर। अब अपन बी का निकालें। यस सर। देखिए बी ने क्या करा? सिर्फ ओनली एडिशनल कैपिटल लगाई सर 30,000 रुपये की। कब? जुलाई में। बी ने एडिशनल कैपिटल लगाई 30,000 रुपये की। कब? जुलाई में। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने सर? 6 मंथ्स। कितना हो गया? 1,80,000। यस सर। और कोई एडिशनल कैपिटल नहीं लगाई, और कोई ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल नहीं करी? नो सर। तो देखिए ये कितना होता है सर? 9 लाख होता है। यस सर। इसे ही अपन इफेक्टिव कैपिटल भी कहते हैं। हाँ सर, इसे ही अपन इफेक्टिव कैपिटल भी कहते हैं। कितने रुपए हैं सर? 9 लाख रुपए हैं। तो देखिए सर 9 लाख मल्टीप्लाई बाय रेट 12% इंटू 1/12। बताइए सर कितना होता है आपके पास? 9,000 रुपये आ रहा है क्या? 9,000 रुपये। यस सर। बताइए क्या सर आपको लॉजिक क्लियर हुआ क्या? क्या सर आपके क्वेश्चन नंबर बी की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई क्या? आईओसी। यस सर। अब क्या निकालना है अपन को? आईओडी निकालना है। यस सर। आइए अपन आईओडी की कैलकुलेशन यहाँ कर लेते हैं सर। पॉइंट नंबर सी, कैलकुलेशन ऑफ आईओडी। सर कैलकुलेशन ऑफ आईओडी क्लियर है क्या? यस सर। देखिए आईओडी की कैलकुलेशन में सर सबसे पहले अपन ए की कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर बी की कर लेते हैं। ए ने क्या लिखा हुआ है सर? पढ़िए ए के लिए क्या लिखा हुआ है? ड्रॉ करता है 1,000 रुपी पर मंथ एट दी एंड। सर हर महीने के अंत में, हर महीने के अंत में 1,000 रुपए निकालता है सर। लेकिन वो जो 1,000 रुपए निकालना कब से चालू करता है? जनवरी 2019 से स्टार्ट करता है सर। जनवरी 2019 से स्टार्ट करता है, मतलब सर जनवरी से स्टार्ट करता है, मतलब ईयर स्टार्टिंग से स्टार्ट करता है, ईयर के ओपनिंग से स्टार्ट करता है और दिसंबर तक निकालता रहता है। तो मतलब सर कितनी बार निकालेगा? समझ में आया? कितनी बार निकालेगा सर? देखिए फॉर्मूला सर सबसे पहले कौन सा मेथड लगेगा इसके अंदर? स्पेशल मेथड लगेगा। कौन सा मेथड लगेगा सर? स्पेशल मेथड, क्योंकि ये एट द एंड वाली चीजें कहाँ आती है सर? स्पेशल मेथड में आती है। फॉर्मूला क्या होता है सर? ड्राइंग्स। फॉर्मूला क्या होता है सर? ड्राइंग्स इनटू क्या होता है सर? रेट इनटू क्या होता है सर? टाइम इनटू डिवाइड क्या होता है सर? 12। देखिए सर ड्राइंग्स क्या होती है सर? 1,000 रुपये आप निकाल रहे हो पर मंथ। तो सर मतलब 1,000 रुपये आप पर मंथ निकाल रहे हो, मतलब 1,000 रुपये पर मंथ। कितनी बार निकालोगे सर? जनवरी से स्टार्ट कर रहे हो, जनवरी 2019 से स्टार्ट कर रहे हो, दिसंबर 2019 आपका ईयर एंड है, मतलब सर 12 महीने होते हैं, तो आप 12 बार निकालोगे। यस सर। मल्टीप्लाई बाय रेट। रेट कितना है सर आईओडी का? 10% इंटू टाइम अपॉन 12। सर ये टाइम क्या होता है? टाइम होता है सर आपका एन से स्टार्ट होता है, डिवाइड बाय 2 होता है सर। एट द एंड है ना? हाँ सर एट द एंड है। एंड है तो सर क्या होगा? माइनस में, और मंथली निकालता है तो सर क्या होगा? 1। और इस क्वेश्चन में एन क्या होता है सर? नंबर ऑफ मंथ्स इन अ फाइनेंशियल ईयर। इस क्वेश्चन में कितने मंथ्स हैं सर? 12 महीने होते हैं जनरली, क्योंकि जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, दिसंबर में खत्म हो रहा है, मतलब 12 महीने। माइनस 1/2 कितना हो गया सर? 5.5 महीने। यस सर। इंटू 5.5। देखिए सर कितना आता है? 12,000 इंटू 10% डिवाइड बाय 12 इंटू 5.5, कितने रुपये आता है सर? आपके पास आता है सर 550 रुपी आपके पास सर इंटरेस्ट आ जाता है। समझ में आया क्या? यस सर। अब किसका निकालें सर अपन? बी का निकालें। यस सर। बी के लिए देखो क्या लिखा हुआ है सर? बी के लिए क्या लिखा हुआ है सर? बी बोलता है कि बी के लिए 1,000 रुपी ऑन 30 जून को और 5,000 रुपये 30 सितंबर को, मतलब सर डिफरेंट डिफरेंट डेट पर डिफरेंट डिफरेंट ड्राइंग है। यस सर। तो बी के लिए कौन सा मेथड अप्लाई होगा सर? आपका प्रोडक्ट मेथड। कौन सा मेथड अप्लाई होगा सर? आपका प्रोडक्ट मेथड। क्लियर है क्या? यस सर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? सिग्मा ऑफ प्रोडक्ट, यस सर, इनटू रेट, यस सर, इनटू 1/12। तो सबसे पहले अपन पर्टिकुलर निकाल लें। यस सर। अमाउंट निकाल लें। यस सर। मंथ निकाल लें। यस सर। प्रोडक्ट निकाल लें। यस सर। देखिए कब निकाला? 1,000 रुपये कब निकाले? 30 जून को।
1000 रुपए निकाले सर इसने कब, 30 जून को निकाले, यस सर। तो 30 जून से लेकर ईयर एंड मतलब जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 महीने, यस सर 6 महीने के लिए पैसे निकाले, कितने रुपए सर, 6000 रुपए। आगे देखें सर, फिर उसने 30 सितंबर को निकाले, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने सर 5000 रुपए, यस सर 5000 रुपए सर 3 महीने के लिए, कितने हो गए सर, 15000 रुपए। टोटल कितना हो गया सर, 21000 रुपए हो गया आपके पास, यस सर। टोटल कितना हो गया सर आपके पास, 21000 रुपए। सिग्मा प्रोडक्ट कितना आया सर आपके पास, 21000 रुपए। तो देखिए सर अब 21000 रुपए मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है सर, 10% इंटू 1/12। बताइए सर कितना आंसर आता है, 21000 रुपए इंटू 10% डिवाइड बाय 12 दैट इक्वल्स टू सर 175 रुपी। कितना आ गया सर आपके पास, 175 रुपी आ गया। बताइए सर क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या, हाँ सर 550 175 ये आपकी क्वेश्चन की सर क्या हो गई, थर्ड रिक्वायरमेंट और सेकंड रिक्वायरमेंट दोनों मैंने आपको समझा दी, क्लियर हुई क्या, यस सर। अब क्या पूछ रहा है सर, वो आपसे पूछ रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताइए। क्या पूछ रहा है सर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताइए। सर एक बात बताइए, वो प्रॉफिट किस पे बांटते हैं, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, वो प्रॉफिट बांटते हैं सर किस रेशियो में, वो बांटते हैं इनकी इफेक्टिव कैपिटल के रेशियो में। इफेक्टिव कैपिटल निकालनी पड़ेगी मतलब हमारे को दोनों की, यस सर। क्या क्वेश्चन में हमारे को इफेक्टिव कैपिटल गिवन है क्या, नहीं गिवन, बट लेकिन अपन ने निकाली थी क्या, हाँ सर आपने निकाली थी, कितनी निकाली थी, 12 लाख और 9 लाख। क्या यही इनका रेशियो हो जाएगा क्या, हाँ सर यही इनका रेशियो हो जाएगा। तो आइए सर थर्ड रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं क्वेश्चन की अपन। पॉइंट ए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो समझ में आया क्या, यस सर। देखिए ए बी किस बेसिस पे, आपके ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्टिव कैपिटल। सर इफेक्टिव कैपिटल के बेसिस पे आपको क्या करना है सर, रेशियो निकालना है। ए की कितनी है सर 12 लाख रुपए, बी की कितनी है सर 9 लाख रुपए, ठीक है। तो ये 3 2 5, ये 3 2 5 मतलब कितना बच गया सर 12:9। तो 3 की टेबल से कटेगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो अपने पास आंसर क्या आ गया सर 4:3। देखिए सर क्या आपके पास 4:3 आंसर आ रहा है क्या, यस सर। क्या आपके पास आईओसी 12,000 और 9,000 रुपये आ रहा है क्या, देखिए सर चेक करिए फटाफट से, यही आ रहा है क्या, यस। देखिए सर, हाँ सर देखिए 12,000 आ रहा है, 9,000 रुपये आ रहा है, 550 आ रहा है, 175 आ रहा है। दोनों को जोड़ोगे तो सर कितना हो जाता है 175, जो कि हमारे ऊपर आ रहा है। और सर 4:3 आ रहा है क्या, ये सर 4:3 भी आ रहा है। बताइए सर क्या आपको समझ में आया या नहीं आया, यस सर। सर सीए फाउंडेशन में एक ही क्वेश्चन है क्या, हाँ सर सीए फाउंडेशन में एक ही क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन सर के अभी तक अपने टॉपिक नहीं पढ़े हैं सर। तो सर बताइए आपको क्लास समझ में आई या नहीं आई। सर बहुत मजा आ गया सर क्लास में, सच में सीरियसली सर, जस्ट बिकॉज आपने जो दोनों क्लासेस आपने पिछले पढ़ाई उनमें आपने कॉन्सेप्ट पढ़ाया, कॉन्सेप्ट के साथ आपने एग्जाम्पल कराया, ताकि तभी हमारे को सारी चीजें समझ में आ गई थी। और सर आज आपने सीए फाउंडेशन की बुक के प्लस एनसीईआरटी के बुक के एग्जाम्पल करा के हमारे उस कॉन्सेप्ट को और सर थोड़ा सा अच्छा कर दिया सर। थैंक यू सो मच सर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सर बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। सर अब हम करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पीएनएल एप्रोप्रिएशन और पीएनएल अकाउंट के बारे में डिस्कशन। तो सर स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ, जय हिंद सर।